तो नवम भाव में शनिदेव का क्या वर्क रहेगा, क्योंकि 8वें घर तक पढ़ाया गया था, तो शनिदेव जब हम 9th हाउस में पढ़ाएंगे तो नवम घर में नीच के हो जाएंगे शनिदेव। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे पता है, नीच के शनिदेव भाग्य स्थान पे कि जिंदगी भर कार्य में बाधाएं देंगे, रुकावट देंगे। तो साइलेंट नहीं होता, इसको यहां घुसा दो, बिल्कुल नहीं बजेगा, नहीं तो ये परेशान करे। तो यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव क्या करेंगे, नीच के होके भाग्य स्थान पे। शनि कहाँ के लॉर्ड है, रोग के घर के और भाग्य ये सप्तमेश मारक ग्रह है। तो भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है शनि आपके भाग्य में हमेशा रुकावट देगा। क्यों, क्योंकि जातक की बात कर ले तो जातक जो है हमारा वो सूर्य देव वाले हैं। तो सूर्य देव जो जातक है तो शनि कौन है, उनके शत्रु है। ठीक है, अब सूर्य देव एक बात और बता दो, जिस हिसाब से सूर्य जो है वो अहंकारक होते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर अहम की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो अहंकार होता है, तो जिस हिसाब से शनि सूर्य के कार्य में बाधा बहुत देते हैं। ठीक है, रुकावट बहुत देते हैं। पर जब आदमी अपने अहम को मार के, समझ रहे, भगवान से थोड़ा पूजा पाठ करता है, थोड़ा आध्यात्मिक धार्मिक बन जाता है। देखो यहाँ शनि भाग्य स्थान पे बैठा हुआ हमेशा क्या कराएगा पता है, ये धर्म कर्म विद्या तीर्थ प्रवास का घर माना जाता है। तो धर्म कर्म के कार्य में बाधा देगा। समझ लो, मैंने बताया उस दिन भी बात करी कि जैसे आप किसी को डोनेट करने जा रहे हो, दान देने जा रहे हो, तो एक बार को मन करेगा, या कोई ना कोई जो है पार्टनर का घर शनि है तो पत्नी रोक देगी कि मत दो किसी को, ये है वो है, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, फलाना लिखना, बहुत रकम मतलब तरह की आपके भाग्य में पूजा पाठ में धर्म कर्म की चीजों में शनिदेव आपके हमेशा रुकावट देंगे। और एक यहाँ पे क्या काम करता है शनि, आलसपन बहुत दे देता है, लेजीपन दे देता है, जिसके कारण 2 दिन पूजा करवाएगा, तीसरे दिन छुड़वा देगा। और जितना अभ्यास रेगुलर बना लेंगे, किस क्षेत्र में, पूजा पाठ के क्षेत्र में, जितना धार्मिक बन के रहेंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि पूजा बहुत ज्यादा करिए आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग पंडित ब्राह्मण ये भी कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए। जिनके भाग्य स्थान पे शनि बैठा हो ना, वैसे व्यक्ति को पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर में ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए, ये गलत है। पूजा का अर्थ पता है क्या होता है, अपने शरीर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि, इसको पूजा बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भगवान के सामने बैठते हो तो उनके जो गुण होते हैं, तो उनके गुणों का प्रभाव हमारे अंदर आता है, हमारे सामने अट्रैक्शन पड़ता है। क्योंकि हम जिस व्यक्ति के बारे में, आप देखो कोई गांधी के बारे में सोचेगा तो गांधी के बारे में जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हमने सुना है, जैसी मेंटेलिटी हमारी है, तो वैसा ही हमारे विचार में मन में आ जाता है। ठीक है, अब वही हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सुनेंगे तो वही वाली मेंटेलिटी हमारे एकदम से आ जाएगी कि उन्होंने हिंद फौज की स्थापना करी थी। तो इसी प्रकार जब हम जिन देवताओं के सामने बैठते हैं ना, तो ये शास्त्रों में लिखा है देवो भूत्वा देवम यजेत, कि जिस देवता की हम पूजा करते हैं उसी के गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। तो ये शनि हमेशा आपके देवताओं की पूजाओं में बाधा देगा। जो भी आप बाधा देवताओं की पूजा करेंगे, इष्ट की पूजा करेंगे, या भाग्य संबंधित आप उन्नत करने की सोचेंगे कि मेरा भाग्य को मैं उन्नत करूं, तो शनि वहां बैठा हुआ नीच का है, स्वभाव उसका नीच का, आलसपन में बिस्तर छोड़ने ही नहीं देगा, गलत चीजों में ले जाएगा इधर उधर, समझ रहे, मन को ज्यादा परेशान कर देगा, मतलब व्यथित कर देगा, परेशान, जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार आज तो पूजा ही नहीं करनी चाहिए, आज तो मन गंदा है, ये हुआ, भगवान से दूरी बनाने की कोशिश। तो शनि हमेशा आपको आलसपन देगा, नकारात्मक थॉट देगा, रात रात में परेशान करेगा, सोने नहीं देगा, जिसके कारण आपकी निद्रा खराब होगी, तो फिर आप सुबह सोते रहोगे। आलसपन देने का काम शनि का है, भाग्य में रुकावट देने का काम शनि का। और जिस हिसाब से 12वें घर का लॉर्ड कारक ग्रह शनि होता है, 12वें घर का, इस लग्न वालों को शनि बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि चंद्रमा है वहां पे और शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो हमेशा आपके कार्य में रुकावट दे देगा। क्यों, क्योंकि शनि का प्रभाव है। आदमी सोएगा नहीं, रात रात में चैटिंग करेगा, इधर उधर टाइम वेस्ट करेगा, समय बर्बाद करेगा, किसी से फोन पे लगा रहेगा 3-3, 4-4 घंटे, इस वाले घर। ठीक है ना, क्योंकि पता है क्या होता है, जब भाग्य स्थान पे शनि बैठा होता है तो आदमी अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक समझता है कि मैं अंदर से तो बहुत अच्छा हूं, क्योंकि लग्न सूर्य, आत्मबल होता है उसके पास, और ऊपर से इसका भाग्य जो है वो मंगल है, मंगल भी तमोगुणी, और ऊपर उसके ऊपर बैठा हुआ शनि भी तमोगुणी। तो मंगल थोड़ा तमोगुणी है ही है भाग्य से, तो वो कुछ गलत भी करेगा तो उसे लगेगा कि मैं सही कर रहा हूं। हमारे तमोगुण के अंदर ये होता है कि आदमी गलत करके भी, झूठ बोलने में भी हिचकता नहीं। जिसका तमोगुणी ग्रह मतलब मजबूत होता है, अगर मंगल गलती से मजबूत हो और शनि भी इस पर मजबूत है, तो आदमी झूठ भी बड़े बड़े लेवल के बोल जाता है, बहुत बड़े बड़े लेवल के, झूठ बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता, और उसके झूठ को भी सामने वाले बिल्कुल सच मान लेते, मतलब इस लेवल पे वो झूठ बोल देता है, इस तरीके से वो झूठ बोल देता है कि उसमें कला होती है, मंगल की कला है। नीच का है शनि, तो नकारात्मक कामों में ज्यादा ले जाएगा, 2 नंबर के कामों में ज्यादा ले जाएगा। शनि बैठा तो हमेशा भाग्य में रुकावट देगा, बाधा देगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि 1 नंबर की राशि जो होती है वो सर होती है, सर। तो सर जो है, तो 1 नंबर पे शनि बैठा हुआ है, ठीक है,
तो वो आपके थोड़ा सा सर दर्द की भी प्रॉब्लम, बीच बीच में माइग्रेन की समस्या भी आपको देगा। कौन? ये शनि। यहाँ तो 1 नंबर की राशि में भाग्य में रुकावट देगा, बाधा देगा। और एक चीज और, ये आपको कहीं पे भी जब आप धार्मिक प्लान बनाते हैं ना, क्योंकि विद्या तीर्थ प्रवास का भी घर है, तो आप कहीं पे भी घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे तो ये आपको उसमें कैंसिल बहुत करवा देगा शनि। इतना लेजीपना रहेगा, आलसपना रहेगा कि आप कहीं की प्लानिंग बनाएंगे और फिर वो प्लानिंग आपकी कैंसिल हो जाएगी कि नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। ये वो यहाँ बैठा हुआ बहुत लेजी बना देता है, साफ सी बात बता दो। तो और इनके प्लान तो ऐसे डिम हो जाते हैं, डिनाइड हो जाते हैं कि भाई खत्म कर देते कि नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वैराग्य भरपूर मात्रा में रहता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो विद्या तीर्थ धर्म प्रवास और मतलब परमात्मा से जुड़ने का कह सकते हैं कि आस्तिकता लेने का, लोगों से पूजा पाठ करने का घर है ये वाला जो है नवम भाव है इसको। और इसी से भाग्य उदय होता है, भाग्य उदय भी यही घर है आपका, भाग्य जिसको बोला जाता है। अब भाग्य के घर पे काला नकारात्मक ग्रह शनि बैठ गया। अब शनि क्या है, विष जहर क्रिएट करता है। और नीच का अलग से हो गया। अब मैं बता दूं नीच का जो मतलब होता है कि बहुत खराब कैटेगरी का, डाउन कैटेगरी, नीच का शनि। नीच का शनि अशुभ भी माना जाएगा, ठीक है। यहाँ अशुभ तो है क्योंकि मारक हो गया सप्तम भाव का, और रोग के घर का लॉर्ड है। सूर्य का जो मित्र है वो ये है और ये चंद्रमा मित्र है, ठीक है। तो इस लग्न में चंद्रमा सम हो जाता है और पंचमेश गुरु शुभ होता है, भाग्य शनि भी शुभ होता है। अब उसके बाद शनि यहाँ बैठा है तो वो नीच का है, तो वो आपके नीच कैटेगरी के थॉट्स लाएगा, गंदे विचार लाएगा, नकारात्मक थॉट लाएगा। अब देखो एक बहुत बढ़िया और बात बता दूं, अब ये होता है धर्म कर्म विद्या तीर्थ प्रवास गुरु संबंधित बड़ों का घर। अपने से जो हमारे बड़े लोग होते हैं ना, तो ये शनि इतना गंदा है कि जो अपने से संबंधित जो स्त्रियां होती है ना, मतलब लेडीज, बड़ी बड़ी एज की लेडीज, उनके चक्कर में भी ले जाएगा, उनके लिए भी गंदे गंदे थॉट्स ला देगा। ये शनि यहाँ पे बैठा हुआ नीच का है। नीच कैटेगरी मतलब सबसे नीच कैटेगरी तक जहां तक आदमी जा सकता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारे सीनियर होते हैं, गुरु की पत्नी का गमन, मतलब जैसे बोला जाता है, तो अपने से जो बड़े बूढ़े टीचर्स वीटर्स, कोई अपनी शिक्षा वाली टीचर्स, उनके प्रति भी नकारात्मक थॉट्स ले जाता है। यहाँ पे इतना नकारात्मक काम करता है शनि यहाँ पे। और वो किस दशा में करेगा, शनि चंद्र 12वां व्यसन का घर हो गया और शनि राहु हो गया, इन दशाओं में हो गया, तो खराब काम करता है शनि से संबंधित। अब शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि इस इनकम हाउस पे पड़ रही है, ठीक है। तो तीसरी पूर्ण दृष्टि के कारण जब शनि इस घर को देखेगा तो यहाँ पे क्या काम करेगा, एकादश भाव है, बुध की राशि, धन कुटुंब रिलेशन के घर का लॉर्ड है। तो शनि इसमें मैंने बोला कि नीच कर्म करके भी पैसा कमाने के लिए उद्रत रहेगा। उद्रत मतलब आगे बढ़ चढ़ के रहेगा। इनकम हाउस है, लोभ लालच की मात्रा बहुत ज्यादा भरपूर होगी। और जिस हिसाब से ये धर्म कर्म के घर पे बैठा हुआ है शनि, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कोई नीच कर्म करके भी धर्म कर्म के काम से भी पैसा कमा सकता है, धार्मिक कार्यों से भी पैसा कमा सकता है। धार्मिक कार्य मतलब समझ रहे, वैसे तो कर्म स्थान का लॉर्ड यहाँ पे वो है, बट शनि की अगर इनकम हाउस पे दृष्टि रहती है ना चार्ट में, तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि शनि का रोल जरूर रहेगा कर्म में। तो ये कोई पूजा पाठ हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, समझ रहे, ज्योतिष वोतिष का काम हो गया। अब अगर ये पढ़ाई के क्षेत्र में है, टीचर है, तो ये अलग से अपने बच्चों से बोलेंगे ट्यूशन लगवाओ हमसे। अब तुम ट्यूशन लगवाओगे तभी हम तुमको पास करेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे, तुमको नंबर देंगे कुछ अलग से। तो ये शनि इनकम हाउस को देखने के कारण इनके लोभ भरपूर मात्रा में दे देता है। एक्स्ट्रा इनकम का भी दिमाग लगा देता है कि हमें ये भी पढ़ाई करके मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा भी इनकम जनरेट करनी है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये कोई जहां पे भी होगा गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए भी इनका दिमाग जाएगा 2 नंबर के तरीके से, ठीक है। किसी भी प्रकार का व्यापार करना, किसी भी जगह की ट्रेडिंग व्रेडिंग कर लेना, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना, मैच फिक्सिंग वैक्सिंग जो होता है, तो इन क्षेत्रों में भी शनि जो है यहां से इनकम को देखेगा, बुध की राशि को, तो जरूर ले जाए, ठीक है। तीसरी दृष्टि बुध। अब बुध यहाँ पे धन कुटुंब रिलेशन के घर का लॉर्ड है और शनि इसको देख रहा है। तो शनि जो इनकम हाउस को देख रहा है, तो ये समझ लीजिए इस लग्न में शनि शत्रु है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया रोग के घर का लॉर्ड और सप्तमेश मारक घर का लॉर्ड भी होता है एक तरह से पार्टनर। तो जो ये है ना ये पत्नी, तो पत्नी के फैमिली वाले भी मेंबर कुछ ना कुछ, वो या कोई साला तुम्हारा, पत्नी का ही भाई, क्योंकि पत्नी के जो भाई होगा ना वो भी बुध से ही देखा जाता है, या उनका पत्नी के वाइफ का जो पक्ष हो गया, वो लोग इस जातक से पैसा ले लेंगे। कुटुंब के घर के लॉर्ड है, इसके घर वाले लोग जो पार्टनर के लोग ये घर से पैसा ले लेंगे, इस जातक का पैसा ले लेंगे, तो वापस नहीं करेंगे, पैसा डूब जाएगा। इनकम हाउस को शनि देखेगा ना तो पैसा डूबने का। अब मान लो इसके जो वाइफ है इसका भाई है, मतलब जातक का जो साला होगा वो पैसा ले लेगा, या जातक के जो पत्नी है उसके माता पिता को कुछ जरूरत पड़ेगी तो ये जातक दे भी देगा, सूर्य है दयालु है,
फिर ही अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े करेगा कि उनसे पैसे वापस ले, वापस क्यों नहीं ले रही है, तूने ही दिलवाए थे, फलाना डिगना, इस तरह का भी मैटर पड़ेगा। शनि इनकम हाउस को देखेगा तो अच्छा, शनि इनकम हाउस को देखने के कारण, और शनि इस राशि को देख रहा है तो वो किसका मित्र है, वो इसका मित्र परम मित्र है, किसका, शनि का। तो वो यहाँ पैसा डुबाने फंसाने का योग बनाएगा। कहीं आप किसी को साथ में पार्टनरशिप में रख के काम कर लेंगे, या कहीं पे भी किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे ना, समझ रहे, बुध ये धन कुटुंब रिलेशन के घर का लॉर्ड भी है बुध, तो किसी कुटुंब को, रिश्तेदारों को पैसा दे देंगे तो पैसा वापस आने में बड़ी तकलीफ होती है। आज मैंने एक ऐसे चार्ट देखा था, इसी टाइप का चार्ट था, इसी लग्न दूसरा था, इसी टाइप का चार्ट था। तो वहां उस जातक के चंद्रमा की दशा चल रही थी, मेष लग्न था और चंद्रमा पे राहु बैठा हुआ था। तो उस जातक ने काम करा था और उसके यहीं पे देख रहा था एक ग्रह, उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा था। पैसा उसने जिस कंपनी से काम किया था काफी साल का, तो उसका काफी कुछ बना हुआ था, तो उसने केस कर रखा उस कंपनी को। तो उसके भी इसी टाइप का था, चंद्रमा और राहु का ही लेन देन था। तो उसका पैसा जो है कह सकते हैं कि वो ऐसा था कि अटक जाएगा। इनकम हाउस के घर को कोई भी शत्रु ग्रह देखता ना, तो पैसा फंस जाता, रुक जाता, अगर कोई शत्रु ग्रह देख रहा है। अब देखो शत्रु ग्रह जो है वो मित्र किसका है, ठीक है, तो शनि भी शत्रु हो गया इस लग्न में, इस जातक का। और बुध जो है वो तो सम है, बट वो शनि का ज्यादा सपोर्ट लेता है, बुध शुक्र का और शनि का सपोर्ट ज्यादा लेता है। तो यहाँ पे शनि इस घर को देखने के कारण पैसा डुबोएगा, रोक देगा, ठीक है। और जो बड़े भाई बहन होंगे ना, बड़े भाई बहन जातक के, इस जातक के बड़े भाई बहन, उनसे भी इनके लफड़े झगड़े रखेगा, उनसे भी पैसों से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित, वाद विवाद से संबंधित पूर्ण रूप से योग बना दे, क्योंकि बड़े भाई बहन का घर ये होता है, छोटे भाई बहन का घर ये होता है, ठीक है ना। तो शनि बुध को देखेगा तो पूर्ण रूप से, अब बुध क्या होता है, लेन देन का कारक होता है बुध, ये भी बता, बाजार में लेन देन पैसों से संबंधित है, मनी का जो लेन देन होता है वो बुध का ही कारक माना जाता है, मतलब पैसे का लेन देन करना। तो वो जब ये इस घर का शत्रु है बुध, समझ रहे, तो यहाँ पे शनि जब इसको देखेगा तो शनि भरपूर रूप में इसको नुकसान दे देगा, क्योंकि पहले वो भाग्य पे है। तो ये जातक ऐसा भी सोच लो कि ये भाग्य के द्वारा कुछ काम करने जा रहा है, कोई फैक्ट्री डालने जा रहा है, कोई घर खरीदने जा रहा है, मकान खरीदने जा रहा है, ठीक है जातक। अब जातक को चाहिए पैसे, और पैसे अटका रखे कुटुंबों ने अटका रखे, समझ रहे हो। अब उसी की वजह से पत्नी जो है वो शनि है, शनि नीच की है, शनि नीच का हो गया ना, पत्नी के रिलेशन वालों ने पैसा ले रखा, उसी के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। उसी के चक्कर में गलती से अगर कोई केतु यहां से देख रहा होगा, या कोई ग्रह से इधर उधर से ये घर थोड़ा भी पीड़ित हो रहा होगा, राहु के द्वारा, शुक्र के द्वारा, कोई तो डिवोर्स तक की नौबत आ जाएगी, तलाक तक की नौबत आ जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वो जयपुर में एक लड़की को दहेज को लेने के नाम पे उसके बेचारे की आंख लाल कर देते, मार दिया था, मर्डर हो गया था, मार दिया था दहेज लेने के नाम पे। तो कह सकते हैं उसमें भी सेम केस कि तुम अपने घर से पैसा लाओ, क्यों लाएगा भाई वो आदमी सामने वाला। तो मतलब उस लग्न में जो जातक थे, उसके ससुराल वाले जिन्होंने मार दिया, मर्डर कर दिया उस लड़की को, उसके बेचारे के मार दिए, फिर उसे आग से जला वला दिया था, तो केस वेस हो गया था। जयपुर में भी कुछ दिन पहले वो वायरल भी हुई थी वीडियो। तो ऐसी जो घटनाएं होती है वो इसलिए कह सकते हैं कि जब शत्रु ग्रह सारे बलवान हो जाते और अपने ग्रहों के पास पावर नहीं होती है। अब सूर्य जाके राक्षसों के बीच में फंस गया, ये राक्षस, ये राक्षस, ये राक्षस। अब जातक तो धर्म कर्म वाला है, वो तो अच्छा है, पर वो गया इस परिवार में। अब ये परिवार को अगर हम लग्न को उल्टा कर देते तो 11 नंबर यहां आ जाएगा, अब यहां आ जाएगा आपका 11 के बाद यहां आ जाएगा 11, 12, 1, 2, 3 और 3 नंबर आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 7 नंबर। तो लग्नेश के संबंधित कौन कौन हो जाएगा, बुध, शनि और शुक्र। तो ये जातक हो जाएगा उल्टा और उसके घर में फंस जाएगा। सूर्य शनि, सूर्य वाला, मंगल वाला, गुरु वाला जातक फंस जाएगा। और गुरु, मंगल और आपका सूर्य अगर कमजोर है तो वो जातक जो है उन्हीं की दशा चल रही है, उन्हीं में उसके कोई ना कोई विष योग बन गया, शनि चंद्र विष योग बन गया, शनि राहु बन गया, शनि चंद्र बन गया। शनि चंद्र तो विष योग मैंने बताया, शनि राहु बन गया। और नहीं तो कोई ऐसे मारक दशा का योग बन गया जो लड़की के। तो उन्होंने, सामने वालों ने क्या किया, शत्रुओं ने, शुक्र शनि बुध वालों ने मिलके कोई ऐसी घटना हुई, इसके ऊपर मारा पीटा कि बेचारे की मृत्यु हो गई। इस तरह से कब हो जाता है, जब आपके अपने ग्रह कमजोर होंगे। और जो जातक, जो भी शत्रु ग्रह चार्ट में, अब देखो शत्रु कौन होता है, देवता लग्न में आसुरी वाले सारे शत्रु हो गए, और आसुरी लग्न में देवता वाले सारे शत्रु हो गए। तो देवता वाले जब शत्रु हो जाते ना, समझ रहे हो, तो वो फिर भी इतनी बड़ी दुर्घटनाएं नहीं करते, वो किसी का मर्डर नहीं करते, उनकी थॉट ये नहीं रहती, वो दया कर देते, छोड़ देते। और जब अभी सामने का ही एक केस है कि एक जो केरला में एक लड़की है, मुसलमानी लड़की थी, जिहादन, उसने ऐसे एक वीडियो बनाया, एक लड़के को हाथ लगाते हुए दिखाया। वो 44 साल का एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, वो सेल्समैनी का काम करते थे।
अब उसने जो है उसकी इतनी वीडियो वायरल हुई कि उसे थ्रेड वेड भरे फोन आने लगे कि तू लड़की को ऐसे ऐसे टच कर रहा था। अब उस आदमी ने वो कर लिया, पुलिस इसको लड़की को पकड़ के लेके गई। तो कह सकते हैं कि ये जो लड़की है ये आसुरी प्रवृत्ति वाली, और वो लड़का देवता प्रकृति था। अब देखो लड़के के कितने ग्रह कमजोर रहे होंगे जो लड़के ने आत्महत्या कर ली। वीडियो वायरल है, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भाई लड़की जानबूझ के उसको जाके और हंसा रही, चेहरे पे हंसी थी उसके, पर मर गया कौन? वो लड़का। अबे भाई जब तूने कुछ किया ही नहीं है, वीडियो उस लड़की ने बनाई है, तेरा कोई लेन देन ही नहीं है, अगर तू कुछ गलत कर रहा होता तो वो तो तभी आवाज उठाती लड़की तो तभी आवाज उठा देती कि ये देखो भाई ये मेरे हाथ लगा रहा है, क्यों हाथ लगा रहा है, बोलती ना कुछ, उस पर ऑब्जेक्ट तो उठाती। अब साफ सी दिख रहा है कि उस लड़की ने खुद ही वीडियो बनाई और वो बेचारा आदमी मर गया। तो वो कह सकते हैं देवता लग्न का था, और जो लड़की है वो आसुरी लग्न की जो फंसाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सीधी समझ जाना कि आसुरी लग्न वाले होंगे तो वो देवता लग्न वालों के ऊपर जिस प्रकार की होगा उसको घात दे देंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देंगे। पर अगर आपका देवता लग्न है और आसुरी लग्न वालों को आपके बीच में आ जाएंगे तो आप उसको नुकसान नहीं दोगे। शत्रु है, भले आप उसको राजस्व वाली उसके ऊपर दया नहीं हुई, देवताओं की कृपा नहीं हुई, पर वो भी फिर भी देवता लग्न जो है उसको कभी भी मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देता, वो छोड़ देता। समझना तुम्हें बता रहा हूं, यहाँ कर्क लग्न हुआ है, धनु लग्न हुआ है, मंगल लग्न हुए, तो ये लोगों के द्वारा सताए जाने वाले लोग होते हैं। सूर्य लग्न भी ये पीड़ित होते हैं आसुरी लग्नों के द्वारा। ये कभी भी दूसरों के ऊपर कह सकते हैं ना कि भाई नुकसान हुआ, ये बिल्कुल एक हाई स्टेज होती है ना, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल, जब ये 3-4 लेवल पार होके परेशान हो जाते हैं ना कि भाई एक बार इनके साथ दुर्घटना हो गई, किसी ने फंसाया, लफड़ा कर दिया गवर्नमेंट ने, दूसरी बार इनके ऊपर कोई हावी हो गया, तीसरी बार, ये चौथी 5वीं बार में जाके आवाज उठाते हैं और इस लेवल की आवाज उठाते हैं कि फिर उस सामने वाले को बर्बाद कर देते। ये इनके अंदर सहन शक्ति बहुत होती है। तो इनमें चंद्र वाले, मंगल वाले, समझ लो ना, ये धैर्यवान होते, गुरु वाले ये धैर्यवान होते, ये इतनी जल्दी ऑब्जेक्ट नहीं होता। और आसुरी लग्न वालों का क्या है, वो नेतागिरी में नीच का है शनि यहाँ पे, तो नेता भी हो सकते हैं, वो 2 नंबर का पैसा भी खा लेंगे। ठीक है, अब इस घर को देख रहे हैं तो उनके अंदर लालसा बहुत रहेगी, इधर उधर किसी का भी किसी के नाम से पैसा इन्वेस्ट कर देंगे इधर उधर 2 नंबर का, समझ रहे हो। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है और वो तुम्हारी सूर्य की बदनामी भी करवाते। किसमें? जो शनि वाले होंगे, शुक्र वाले होंगे, बुध वाले होंगे, किसी भी प्रकार सूर्य लग्न को परेशान कर देंगे। चलो अब ये शनि इस घर से इस घर को देखेगा उच्च दृष्टि से। अब देखो शनि जब यहाँ पे उच्च दृष्टि से देखेगा, ये घर क्या है? पराक्रम का। तो इस जातक में क्या रहेगा? कुछ ना कुछ इधर उधर लेन देन जोश बना रहेगा। ये किसी को ब्याज पे पैसा भी दे देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ फाइनेंस के काम में दिमाग लगाता रहेगा। पराक्रम के घर पे कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम करेगा जिसमें खुद ही अपनी चीजों को नुकसान ले जाएगा, खराब करने की कोशिश की तरफ। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, यहां पे हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? शनि के लिए। जातक सूर्य लग्न है, तो जब सूर्य लग्न की दशा चलेगी, गुरु की दशा चलेगी, मंगल की, तब जातक अपना हमेशा अपना वो लाभ चाहेगा कि मैं अपना लाभ कर लूं। अभी हमने क्या करा है, जब हम किसी भी लग्न के बारे में पढ़ाते हैं और किसी भी राशि ग्रह के बारे में पढ़ाते हैं, उस समय हम पूर्ण रूप से उस ग्रह से संबंधित फलादेश करते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया हुआ इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब रील कटिंग करके छोड़ी जाती है ना, तो कहते हैं हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो ऐसा नहीं। भाई तुम्हारी दशा गुरु की चल रही होगी तो ऐसा नहीं होगा, जब तुम्हारी शनि की दशा आएगी तब ऐसा होगा, जब तुम्हारी शुक्र की दशा आएगी तब ऐसा होगा। अब जिसकी चल रही होती है, तो मेरे हर रील पे बच्चे कमेंट भी करते हैं, हाँ जी मेरे ऐसा चल रहा है, मेरे ऐसे चल रहा है। तो जिसके खराब चल रहा होता है वही तो बोलेगा ना। अब जिसकी जब वो दशा आएगी, समय आएगा, तब खराब होगा ना, सोचने वाली बात है। तो राहु की दशा में, शुक्र की दशा में, शनि की दशा में और बुध की दशा में खराब होगा। अब आदमी बोले कि मेरी सूर्य की दशा चल रही है, मेरे खराब हो, तो शनि के पास उतनी पावर नहीं है कि वो तुम्हारे खराब कर सके। तुम्हारा सूर्य चमक रहा है इस समय, तो जब सूर्य चमक रहा तो दूसरे ग्रह तो वैसे अस्त हो जाते हैं सूर्य की दशा में। ये भी तो सोचने वाली बात होती है। तो ये मैं विद्यार्थी वर्ग को बता रहा हूं, मैं चमन चूतियाओं को नहीं बता रहा हूं जो आके कमेंट डाल देते मेरे ऐसा नहीं हो रहा, उनके नहीं हो रहा, उनकी मरलान तो सालों की क्या हो रहा नहीं हो रहा। वो तो मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिसको बिल्कुल भी रत्ती मार की भी नॉलेज नहीं है। इधर उधर आपके बुद्ध खराब है, राहु बैठा है आपके दूसरे वाले घर में, वाणी के घर में। मेरे कितनों ने तो मैंने देखा, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ बीच में, थोड़ा इंजॉयमेंट अच्छा लगता है मुझे। बहुत सारे लोगों ने कभी आज तक अभी तक आपके द्वितीय भाव में मंगल बैठा, राहु को बैठा दिया, ना मेरे मंगल बैठा ना मेरे राहु बैठा, और ना दोनों में से कोई इन घरों को देख रहा। सब सोचने वाली बात है, कहां से कौन सा गणित लगा के आते हैं लोग, समझ रहे हो। मतलब इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मेरे द्वितीय भाव में, जैसे मैं थोड़ा सा बोल देता हूं तीखा, मेरे मंगल को भी बिठा दिया कि आपके वाणी के घर में मंगल बैठा है। और उसमें बहुत सारे लोग खुश है, बिल्कुल एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं
कि हाँ हाँ आपने सही बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, मार इनके वो बैठा, इनके वो बैठा, जिनको नॉलेज नहीं है। अब कोई बीच में घुस जाता कि साले चूतिया उनके चंद्रमा बैठा, लगन उनका। मैंने ये भी देखा है कि लोग वहां पे जाके हमारे बारे में बता भी देते कि महाराज की ये वाला लगन है। अब वो फिर टेंशन में हो जाते कि यार ऐसा है, फिर कैसे हो रहा है ये, मतलब ऐसे भी सोचने लग जाते हैं लोग। अरे गुरु भी देख रहा मेरे यहाँ से चंद्रमा, मतलब लोगों में क्या है, थोड़ा सा कुछ इधर उधर पढ़ लिया ना, वो अपने आप को बड़े विद्वान समझ जाते कि हम महाज्ञानी आदमी है, हम जो बोलेंगे वही फिक्स है। ऐसा लोग को कुछ भी नहीं आता। मैं भी बता दूं, कहते हैं ना कि अध कचरा जो ज्ञानी होता है वो भैंसो ज्ञानी और अज्ञानी से ज्यादा खतरनाक होता है, अध कचरा ज्ञानी। तो बहुत सारे ऐसे जो अध कचरे ज्ञानी, एक मैडम है चावला फावला, 1200 कुछ फॉलोवर थे, वो आके कल मुझे ज्ञान मिल रही थी किसी चीज पे, तो मैंने भी उसको कुछ लिख दिया, उसी के हिसाब से मैं डायलॉग दे देता हूँ। तो मैंने दे दिया, फिर आपको लेडीजों से बात, और मैंने कुछ खराब नहीं बोला, तो मैं तो सिर्फ इस वो पॉइंट मार देता हूँ कुछ कुछ। मुझसे आगे उसमें लिख रही मैसेज, आपको लेडीजों से बात करने की तमीज नहीं है, फलाना डिगरा, मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, फलाना डिगरा, और मुझे ब्लॉक मार दिया। तो मैंने कहा कितनी चूतिया की पट्टी है, इसके 1200 फॉलोवर है, तो वो काम कर रही है कोई दूसरा मार्केटिंग का, और मुझे बता रही है कि मेरे इतने में 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। अब सोच लो उसकी, और वो भी वही यही सेम कंडीशन वाली, उसने भी मेरे राहु पता नहीं और मंगल क्या बिठा दिया था। तो कितने कितने इन लोगों ने बाजार खराब कर रखा है। जिसको रत्ती भर की भी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, चेहरा देख के, वाणी देख के। बताओ, सोचने वाली बात है कि जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो चार्ट की को एनालिसिस कर रहे हैं कि आपकी ये खराब है, आपको खराब है, आपके वहां बैठा है, यहां बैठा। तो ये किसी कैटेगरी में होता है जब आपका धर्म कर्म के घर में शनि बैठ जाए, तो आपको क्या बना रहा, वो धार्मिक कार्मिक, और लेवल क्या करा रहा, बहुत हाई, कि जो आप सोच रहे हो थिंकिंग ओवर थिंकिंग चल रही है, आप अपने आप को ज्यादा अच्छा समझ रहे हो। अब पराक्रम के घर को यहां से शनि उच्च दृष्टि से देख रहा है, यहाँ पे उच्च का हो गया शनि, ये क्या कराएगा पता है आपको, बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्टमेंट करवा देगा। लोहे का काम हो गया, कोई टिम्बर का कोई फैक्ट्री हो गई डालने का, कुछ बड़े बड़े क्षेत्र में ले गया, ठीक है ना, या कहीं रिस्क ले लेगा कि भाई इस जगह इन्वेस्टमेंट कर दूं, यहां कर दूं, और इसको हमेशा नुकसान ही होगा, ठीक है ना। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि रोग के घर का लॉर्ड है, रोग ऋण कर्जा कौन कराएगा, शनि कराएगा। कैसे कराएगा, पराक्रम के जोश के घर को देख रहा है, तो जोश जोश में कुछ होश खवा देगा। शुक्र की राशि पे उच्च का है, शुक्र स्त्री होती है, लड़की होती है, किसी लड़की को जोश जोश में उसके साथ पार्टनरशिप कर लोगे, वो बोलेगी यार मेरे साथ पैसे लगा, मैं काम कर रही हूँ, ठीक है जी लगा दे, वो भाग गई, कुछ दिन बाद गायब हो गई, उसने लगा दिया इसी लड़के के ऊपर, ब्लेम नीच की दृष्टि से कर दिया, इसका मंगल पराक्रम खराब, इसके कारण में रुकावट दे दी, बाधा दे दी, ठीक है, तो ये भी काम कर देते। तो शनि हमेशा आपको ये बता दो, जब नीच का तो है ही, वो लगन वहां पे बैठा भाग्य स्थान पे, तो उसका काम सारा नकारात्मक ही होगा, और वो आपके कार्य में हमेशा रुकावट बाधा देने की पूर्ण रूप से कोशिश करे, ठीक है ना। और ये शनि करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठ जाए, शनि को देखे तो शनि का दोष कम हो जाएगा। बृहस्पति यहां बैठ जाए, इसको देखे तो कम हो जाएगा, क्योंकि बोला गया ज्योतिष में बहुत जगहों पे भी कि लग्न में बैठा हुआ जो बृहस्पति होता है वो 1 लाख दोषों को दूर कर देता है। तो ये भी तो एक दोष ही है कि शनि, और उसकी तो दृष्टि भी है। मैं कह रहा हूं कि शनि यहाँ पे भी बैठा होता है तो भी इस अपने से दसम घर है शनि, तो जहां बृहस्पति बैठता है उससे अपने 10वें पे भी प्रभाव पड़ता है उसका। और देखो बृहस्पति यहाँ बैठ के उच्च का हो गया होता, अब उच्च का हो जाएगा तो रोग ऋण के घर को देखेगा। तो ये जो शनि यहाँ का भी तो मालिक है ना, रोग ऋण के घर का, और इस घर का कारक भी होता है शनि, और इसकी दृष्टि इसमें भी होगी क्योंकि ये भी मृत्यु का घर है, इस घर का भी कारक होगा शनि। तो बृहस्पति इतना पावरफुल ग्रह होता है कि कहीं पे भी बैठ जाए, किसी खराब घर में बैठ जाए, किसी नकारात्मक घर में बैठ जाए, वो इसको भी कंट्रोल में रखेगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा वाद विवाद नहीं होने देगा, फंसाने से बचा लेगा, कोर्ट कचहरी से बचा लेगा। अब इस मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण चिंता पुरातत्व इन सबसे भी बचा लेगा, समझे। तो एक भी पॉजिटिव ग्रह अगर आपके चार्ट में ठीक है और वो बलवान है, वो अकेले आपकी कुंडली को जैसे तैसे आपकी आयु को, कार्यों को, रुकावटें जो उन सब चीजों को ठीक करके रास्ता बाहर निकाल करके लेके चला जाएगा, समझ लो। एक भी अच्छा ग्रह, अब इसमें सूर्य भी अच्छा ग्रह होता है, मैं ये भी बता दूं, ऐसा नहीं कि मैंने बृहस्पति के गुण गाए हैं। सूर्य अगर आपका उच्च का है, या सूर्य कहीं स्वराशि पे बैठा है या मित्र राशि पे बैठा है, और वो अच्छी कंडीशन में, अच्छी डिग्री में, वो भी अच्छा कर देगा। अच्छा अब देखो 100 बात की एक बात, हम जो रत्न गाइडेंस करते हैं, क्यों करते हैं लग्नेश पंचमेश भाग्येश के, आज लड़का है कौन है, अंशुमान जो है वो ये यहाँ रहता ना वर्धमान में, उसने मुझे 2 रिव्यू बताए कि महाराज एक तो मैंने आपको पोस्ट भी छोड़ी है, और एक मेरे को रिव्यू कि मैंने किसी को कुछ ओपल पहनने के लिए बोला था, ओपल पहनते ही उसका काम बन गया, नौकरी लग गई, लेटर आ गया उसके घर में। उसने अंशुमान ने मुझे कॉल करके बताया, स्टूडेंट है मेरा। एक और उसने रिव्यू बताया, दूसरे ने कुछ और हुआ था,
तो मैं उस समय बिजी था, तो मैंने उसकी बात बहुत ज्यादा वो भी नहीं सुना अच्छे से। तो मैंने कहा चल बढ़िया है ना, तूने बताया तो उसके हो गया काम। कह रहा नहीं महाराज जी आपके आशीर्वाद से। मैंने कहा भाई मेरा क्या है, मैंने तो तुझे सिखा रखा है। तो उन्होंने सही गाइडेंस किया और सच में काम बना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, देखो बच्चे तो बहुत सारे हैं हमारे, 50-60 बच्चे लगभग काम कर रहे हैं बाजार में, तो सबको ही कुछ ना कुछ रोज रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, उपलब्धि बोलूंगा इसको मैं, कि हम जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, भाई साहब रोज रिजल्ट मिल रहा है। तुम रिव्यू उठा के देख लो जाकर। आज सुबह भी एस्ट्रो शिवाय ने मुझे एक रिव्यू दिया, मैंने कोलैब किया उसके साथ। फिर इसने भी मुझे किसी ने दिया, उनके रिव्यू को मैं स्टेटस पे लगा लेता हूं। इसलिए लगा देता हूं कि हम लोग जो नॉलेज दे रहे हैं ना, इतनी जेन्युइनली है, मतलब आपका कि बिल्कुल सटीक काम बन रहे हैं, लोगों के लाभ मिल रहा है, उसको सही मार्गदर्शन मिल रहा है, उल्टे सीधे रत्न खोलवा रहे हैं लोगों को। अभी मैंने 2 भाई बहनों के चार्ट देखे, बोलना नहीं चाहिए और वो सुन भी रहे हो शायद, सुअर के दांत पहना रखे उनके, नजर नहीं लगेगी। मैंने कहा जब आपका देवता लग्न है बृहस्पति का, फिर तुम्हें कौन नजर लगा रहा भाई, सोचने वाली बात है। मैंने कहा आपका लग्न ही बृहस्पति का, भगवान विष्णु जी चक्कर चला रहे ब्रह्मांड, तुम्हारे तो नारायण की कृपा है, उनको पकड़ लो, कहां है इधर उधर नजर के चक्कर में घूम रहे, खोलो सुअर का दांत। और दशाएं इतनी गंदी चलती है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोग। अब बताओ सुअर का दांत पहन रहे हैं गले में कि नजर लग रही है। अब सोना चांदी पहनो, इंसान हो, मनुष्य हो, क्या नकारात्मक ऊर्जाएं ला रहे हो अपने पास में। साला आदमी जीव जंतु प्राणी का दांत पहन के क्या होना है, ये तंत्र मंत्र ये सब बुद्धि, ये साधकों के लिए ठीक है। मैं ये भी बता दूं, जो मंदिरों में रहते हैं, उपासना करते हैं, या जिनका शरीर उन चीजों सब में, नागा सन्यासी हूं, मैं पहन लू जो मर्जी पहन लू, मेरे को कोई असर नहीं करने भाई। मैं इतना योग प्राणायाम मेडिटेशन कर रहा हूं, महादेव जी की उपासना साधना, तो वो महादेव जी वैराग्य बन के रहे कि संसार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये उन लोगों के ऊपर शोभा करती है, उल्टे सीधे रत्न पहना दिए, वो सुअर का दांत पहना दिया, हाथी का दांत पहना दिया, और फलाना ढेगना, कुछ नहीं होता उन लोगों। अरे भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई है, रुद्राक्ष बनाए हैं इतने बढ़िया बढ़िया, तो मैं पहनने ही अपने जाके चेक करा लो, 10 मुखी पहन लो, बहुत महंगा आता है, 1 मुखी पहन लो, लाख 2-2 लाख रुपए के आते। मतलब ऐसी उल्टी सीधी चीजें पहन के क्या लाभ मिलता है आदमी को, मतलब बुद्धि भ्रष्ट कर देते, मैंने देखा। और इसलिए देखो हमारा गाइड करने का काम भी यही है लोगों को, कि हम उनमें सकारात्मकता भी दिखा दें कि बाजार में क्या चल रहा है, और नकारात्मकता भी दिखा दें कि चल क्या रहा बाजार में। खुद देखो, सोचने वाली बात है कि कहा हम सुबह सुबह उठे, हम महादेव जी के सामने बैठे और भगवान विष्णु जी की पूजा कर ले। देखो शिव और विष्णु दोनों ही एक है, ये भी याद रखना। अगर आप भिन्न देखोगे ना इसमें, तो आपको जिंदगी में भी कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा कि विष्णु जी और शंकर जी। तो दोनों की पूजा पाठ ऐसे करो कि शिव जी के बारे में बात हो रही है तो वहां विष्णु जी की बात चल रही है, और विष्णु जी की बात चल रही है तो शंकर जी अपने आप ही खुश हो गए, समझ रहे हो। तो आपको इस प्रकार जिस दिन आपकी थिंकिंग बन जाएगी ना, दोनों समान भाव है, तो फिर आपको एक बहुत ज्यादा आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, और कह सकते हैं कि लाभ ही लाभ मिलेगा जीवन में, ठीक है ना। और बहुत लोग देखिए ये कुंडलिनी जागरूक करने के लिए ऊपर भी वर्क करते हैं, योग साधना करने के लिए। तो इस योग साधना का असली फल ही यही है कि आपके जो ग्रह है ना, देवता, ये जो भी आपके अंदर के जो जागरूक करने वाले ग्रह हैं, आत्म जागरूक करने वाला, वो आपके सारे एक्टिव हो गए। तब आप सब चीजों में ही जो है आपके ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। तो आत्मज्ञान बहुत बड़ी बात होती है। जिसको आत्मज्ञान हो गया ना, उसको पूर्ण ज्ञान बोला जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है फिर वो। और ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। गीता में भी यही बताया गया, जो आदमी जानकार बन जाता है ना, योग के उस लेवल पे पहुंच जाता है योगारूढ़, उसको फिर कुछ कर्म करने की, ना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो शून्य अवस्था में उसके कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, वो कुछ भी कर लेता है, उसे पाप और पुण्य के दोषों से, बंधन से मुक्त हो जाता है, समझ रहे। तो अब यहाँ पे शनि जो है इस घर को देखेगा, पराक्रम के घर को। अब ये भी छोटे भाई बहन का घर होता है, और यहाँ पे शुक्र है, और शुक्र कौन है, जातक का कर्म स्थान का लॉर्ड। तो अगर ये अपने भाई बहन को कोई मदद करता है पैसों वैसों से संबंधित, तो वहां पे भी इसको नुकसान मिलेगा। अपने छोटे भाई बहनों को अगर कुछ ये सपोर्ट देता है ना, शुक्र कर्म स्थान का लॉर्ड है, किसी भी तरीके से पैसा देता है कुछ भी करने के लिए, या कहीं पे भी पैसा लगा के उनके साथ कुछ काम करता है, तो उसमें पूर्ण रूप से इसको कह सकते हैं कि नुकसान के चांसेस बनेंगे शनि। क्योंकि शनि से दसम घर कौन सा है, ये वाला 12वां। अब शनि पैसे ले रहा है, क्योंकि शनि उच्च का यहाँ पे, और कौन है ये, भाई बहन छोटे। अब वो पैसा लेके विदेश जाएंगे, या इससे पैसा लेके कोई काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो जातक का पैसा डूबने फंसने के योग बनेंगे, वहां पे भी इसको नुकसान नहीं मिलेगा। अच्छा, और एक बहुत बड़ी बात की, शनि जो है यहाँ पे रोग, ऋण, शत्रु, ऋण का घर है। ऋण का अर्थ क्या होता है, जो हमारा पिछला बाकी है, संचित कर्मों का कारक होता है शनि। और सप्तम भाव है, पत्नी है, तो कहीं ना कहीं पत्नी के भी घर से, फैमिली से इस जातक को नुकसान मिलेगा, या पत्नी भी इसका पैसा लेके इधर उधर उड़ा देगी, खर्चा खराब कर देगी, बेकार भी कर देगी कहीं ना कहीं। और जो मैंने बताया ऋण, तो ऋण का घर का मालिक है, इसलिए पैसा इधर उधर डूबने का पूर्ण रूप से योग बने।
क्योंकि ऋणेश है और शनि संचित कर्म में कई कई जन्मों का जुड़ा हुआ होता है संचित। तो इधर उधर ये किसी ना किसी को पैसा देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, किसी को भाई भाई को ही दे देगा, बहनों को ही दे देगा, सपोर्ट कर देगा, और वो पैसा इसको बहुत कम ही मुश्किल मिलने के चांसेस रहेंगे। और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, जिस हिसाब से ऋणेश है ना और शनि नीच का है, मंगल की राशि में बैठा है, तो शनि से 8वां घर ये वाला हो गया मंगल, ये होता है माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति। तो नीच का शनि मंगल की राशि पे भूमि, प्रॉपर्टी, वाद विवाद भी अपनी फैमिली वालों के साथ करवा देगा। मंगल कौन होता है? भाई, जिसकी राशि पे वो बैठा है नीच का, तो ये इससे 8वां घर है, तो ये वाला इसका शत्रु होगा। मंगल का तो मित्र है, मंगल की राशि का तो दोनों मित्र है, बट शनि जो नीच का है तो उससे ये वाला 8वां है ना। और ये कौन है? माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, सुख, वाहन। तो सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, इसके चक्कर में अपनी फैमिली में कह सकते हैं चाचा, ताऊ, भाई भाई, इसमें वाद विवाद हो जाएगा। क्योंकि भाई के घर का भी, बड़े भाई बहन का घर भी बुध है और छोटे भाई बहन का भी शुक्र है, तो यही मिलके इसके शत्रु बन जाएंगे इसे जातक। समझ आई चीज? लेना देना इन्हीं 12 घरों से है। सिर्फ मित्र और शत्रु समझ जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाने लगोगे, दिमाग दौड़ाने लगोगे, तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेडिक्शन हो जाएगी। और दशा पकड़ लो ना, कौन सी चल रही है, किसका लेन देन किस पे बैठा हुआ है, तो साफ फलादेश पकड़ में आ जाता है कि ये इस समय अपनी बुआ के घर में गया होगा और वहां इसको कुछ नुकसान हो गया होगा, ये भी पकड़ में आ जाता है। उस ओमकार रेड्डी को देखो कितने सटीक सटीक फलादेश मारता है। एक भाई साहब उससे बोल रहे आज कि भाई साहब मैं बहुत आस से आपकी अपॉइंटमेंट लिए, बहुत आस से, मुझे भरोसा है आप मुझे अच्छा, इतना ही बोला ही था कि उसने चालू कर दिया बोलना, तुम्हारी 5 महीने पहले अभी कोई लड़की नुकसान दे के गई और बढ़िया लेवल का काट के, ओ भाई साहब हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही है। मतलब ऐसे ऐसे लेवल की चीजें पकड़ में आ जाती हैं। भाव पकड़ में आ गया, कौन से भाव का लेन देन है, ग्रह पकड़ में आ गया, साला नीच का शुक्र होगा, शनि होगा, जो भी है, इसने ले गया, इसको झटका लगा दिया और भाग भी गई, केतु भी देख। भाई साहब आदमी भी खुश और बच्चा भी खुश, क्लाइंट भी और हमारा स्टूडेंट भी खुश। कहने का तात्पर्य यही है, फलादेश करने के लिए थोड़ा सा तुमको गणित लगाना पड़ेगा, गणित दिमाग लगाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा। चलो, अब शनि की तीसरी दृष्टि किससे पड़ रही है? यहां से दसम दृष्टि इस घर से। अब इस घर पे जब पड़ेगा रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे घर को, तो शनि स्वयं के घर को देख रहा है, तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे, इन चीजों में शनि आपकी वृद्धि भी करेगा। अच्छा, एक बात बहुत बढ़िया, शनि देख रहा है पैर का घर है अपना खुद का, तो ये वायु रोग दे देगा, पर ये आपका बचाव भी बहुत करेगा। अच्छा, कर्जा आपके ऊपर चलता रहेगा, कर्जा चलता रहेगा, टेंशन ही आपको देगा, चिंता देगा आपको बहुत भारी भारी संबंधित, पर ये करेगा क्या पता आपका काम भी निकलवा देगा, आपकी किस्तें नहीं जाएंगी वो इधर उधर से। और गलती से शनि अगर आपकी किस्तें, मतलब ये आपके काम बना देगा, मतलब इसको कर्जा दिलवाना ही दिलवाना। आज मैंने चार्ट देख के बताया जातक को किसी को कि तुम्हारे लोन लेने का योग बना हुआ और लोन लेके ये काम करने का योग बना हुआ। कह रहे हाँ जी हमें लोन लेना है और लोन लेके हम करेंगे। तो मैंने कहा ले ले, योग ही बना हुआ है, आने वाले ही है, शनि इसी टाइप का था। मैंने कहा आने वाला ही और वो तुझे कर्जा करा ही देगा भी। कह रहा हाँ जी मैं कर्जा लेके ही करूंगा सब काम। मैंने कहा बढ़िया कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ग्रह पता भी लग जाता है कि कर्जा लेगा, और ये भी बता दो, ये भी पता लग जाता है कि कर्जा चुकेगा नहीं, इस पर इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो हम बता भी देते कि भैया ये भी बन रहा है योग कि तू इसे चुकाने में तेरे ना तोते खड़े हो जाएगा, तोते, मतलब ये भी पकड़ में आ जाता है, सब पकड़ में आ जाता है। तो शनि जब इस घर को देखेगा तो एक तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द देगा, जो कि मैं बहुत सारे क्लाइंटों को लाइव में भी बता देता हूं कि तुम्हारी नसें होंगी ना, ये नीचे वाली यहाँ की पिंडलिनियां, ये हार्ड रहेंगी और ये नसें खींचेंगी। तो शनि अपने ही रोग, ऋण, शत्रु करते घर को देखता है, और शनि की दशा चल रही हो, ये आपकी नसों में बहुत तनाव, वो खिंचावट दे देता है बहुत, और दर्द बहुत होता है शनि इस घर को देखने के कारण, क्योंकि नीच का तो है ही, वो रोग के घर का लॉर्ड, रोग के घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो इस घर को समस्या देगा, रोग देगा, ऋण देगा, कर्जा करा देगा। ठीक है, रोग में क्या रोग देगा मैंने बता दिया, पैरों से संबंधित समस्या ज्यादा देगा। ठीक है ना, पैरों से संबंधित देगा, रोग देगा, ऋण देगा, शत्रु तो होंगे पैदा। मंगल तो वो जाकर खुद ही होता है पराक्रम भाई, साहस हो गया एक तरह से, और माता भवन भूमि के घर का लौटा, उस पे शनि बैठा है, तो शत्रु तो आपको परेशान करेंगे। भाग्य स्थान पे कार्य बनने में रुकावट शत्रु देगा। अब इस घर को देखेगा, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा भी करा देगा। ठीक है ना, और थोड़े बहुत इधर उधर झगड़े झंझटों में भी बेफिजूल में पड़वा देगा। आप गए कहीं कुछ अच्छा काम करने के लिए, वहां पे बेफिजूल में आपका भी नाम आ गया, FIR हो गया आपके ऊपर भी। अब थाने जाओ, जाके वहां पे सफाई दे के आओ, फलाना ढिगना, जमानत करवा के आओ, ये सब चीजें भी करवा देता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति है ना, धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के रहेगा ना, सूर्य लग्न ना, तेज है ना उसके अंदर, ये चीजें भी इनके साथ हो जाती है, क्योंकि धर्म कर्म के घर पे ही है शनि। धर्म कर्म करने गया था, पर शनि है बोल देगा, वो रोग ऋण है, ये मारक है, लेके लगा दी उल्टी लंका। होगा कुछ नहीं, जहां तक निपट लेता उन चीजों से, पर कुछ भी अच्छा काम करने जाओ तो आपके ऊपर ये थोड़े बड़े ब्लेम लग जाएंगे, उससे टेंशन नहीं लेनी, निपट लेना है। नहीं, ग्रह मजबूत, मैंने बताया ना, इस घर का मंगल भी कारक होता है, जो कि 10 नंबर की राशि होता है। आदमी में साहस भरपूर लेवल का होता है, वो ये छोटी मोटी चीजों को कुछ नहीं मानता। ठीक है ना,
तो शनि इस घर को देखेगा, रोग ऋण शत्रु कर दे, तो इस चीज में कह सकते हैं कि यहाँ इसको एक हमेशा परेशान रखेगा। राहु की दशा चल रही होगी तो कर्जा रहेगा, शुक्र की दशा चल रही होगी तो कर्जा रहेगा, तो बीमारी रहेंगी, तो तकलीफ रहेंगी, बुध की दशा चल रही होगी तो भी बीमारी +9194,000 2859929 +9194,2859229 और 9299 सालों को चैन भी नहीं है। 9299 इस पे भी फोन करे जा रहे हैं। चलो अभी घर पे और पढ़ा देते हैं ना। दसम भाव में बैठा हुआ शनि, अरे ये 9299 वाला बोले कौन है चूतिया पत्ता फोन के। तो लोगों को ये नहीं पता कि मेरी क्लास रहती है। अच्छा पता कहां से रहेगा, साले झोपड़ी लोपड़ी वाले सभी तो वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक का है, जहां मर्जी से वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब ले लो, रील ले लो, फलाना डिगना ले लो। इतना भी प्रचार नहीं करना चाहिए था हम लोग, है नहीं, कुछ ज्यादा ही मेरा प्रचार हो गया है। अब लोग कहीं से भी उठा के फोन, महाराज जी से बात करनी है, मैं को पैसे दो पहले, तुम कौन हो जो पैसे मांग रहे हो। मैं महाराज जी बोल रहा हूं, पैसे लगेंगे, बिना पैसे के तो हम कुछ ना करते। अब दसम भाव में शनि, अब शुक्र की राशि, अब ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ कि सूर्य लग्न और दसम भाव में शनि है, तो आपको क्या है, ये हमेशा कार्य में जो आपका लेवल होना चाहिए वो लेवल नहीं होने देगा। मेहनत बहुत कराएगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा बहुत बड़े। मैंने बताए हुए मेरी कई वीडियोस भी रील वील कटिंग करके कि ये 10,000 15,000 20,000 25,000 इस मतलब जैसे लेवल का आदमी होगा, मान लो पढ़ाई अच्छी करी हुई है, बहुत 20-20 साल में भी हो गए जातकों के 25,000 रुपए 28,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हो, कर्म स्थान पे, और बहुत अच्छे लेवल के व्यक्ति है, मतलब मैनेजर लेवल का काम कर रहे, सब देखभाल कर रहे, पूरा शोरूम चला रहे आदमी का, देख के चांदी चौक जैसी सूर्य लग्न जातक बहुत बढ़िया। पर शनि यहाँ बैठा हुआ आदमी 30,000 रुपए की नौकरी में 35,000 रुपए 32,000, मतलब जो उसको मिलनी चाहिए 40-50,000 60,000 नहीं मिल रही, बहुत कम पैसों में 25-26-28,000 में बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, बहुत मेहनत कर रहा है। तो शनि यहाँ बैठा हुआ हमेशा आपके कार्य में रुकावट देगा, कर्म स्थान पे बैठा है। और एक बहुत बढ़िया बात कि अगर गलती से कोई नौकरी वोकरी लग जाती है, सरकारी वरकारी, रेलवे में इधर उधर ये वो पटवारी उटवारी, कोई बाबू बाबू की नौकरी, कर्म स्थान और कर्म स्थान पे शनि है, तो शनि तो छोटा लेवल ही होता है, शुक्र की राशि है, और लग्न सूर्य है, तो जातक के अगर ग्रह अच्छे होंगे तो नौकरी वोकरी छोटी मोटी लगवा देगा, ठीक है ना। तो वही है, मेहनत ज्यादा कराएगा, रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं देगा, ठीक है। तो शनि यहाँ पे शुक्र की राशि पे बैठा हुआ है, कर्म स्थान पे शुक्र 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 शुक्र। अच्छा एक बहुत बढ़िया बात, शनि व्यापार के घर का भी लॉर्ड है, शनि की दसम दृष्टि भी है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये दसम दृष्टि भी पड़ रही है तो कह सकते हैं कि जातक का शनि यहाँ पे काम धंधे में बहुत बार चेंजेस लाएगा, क्योंकि जब वो व्यापार के घर को देखता है ना तो उसका दिमाग हमेशा चलता है कि मुझे व्यापार फलेगा, मुझे व्यापार फलेगा, क्योंकि ये व्यापार के घर का लॉर्ड है। रोग ऋण शत्रु कर दे, लोन उठा के भी व्यापार में दिमाग लगाएगा और व्यापार उसका चलता नहीं रहेगा, बीच बीच में उसकी रुकावट आ जाएगी, काम धंधा बंद हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। गाड़ी खरीद लेगा, गाड़ी चलाने का काम करने लगेगा, कोई बुटीक डाल लेगा, अगर लड़की होंगी तो पार्लर वाला टाइप का डाल लेगी, कोई बाल कटिंग का या बुटीक डाल लेगी। मतलब व्यापार के घर का लॉर्ड है, कर्म स्थान पे बैठा, तो उसे जातक को हमेशा दिमाग में रहेगा कि मुझे नौकरी से ज्यादा व्यापार फलेगा, क्योंकि कर्म स्थान है, जातक तो सूर्य है, अब कर्म स्थान है, शनि तो नीच ग्रह है। शनि की तो थॉट्स होती है ना, छोटी मोटी वाद विवाद, इधर उधर सोच छोटी, काम छोटे, उसके मतलब काम भी लेवल ऐसा होता है ना। कर्म स्थान पे तो आदमी जहां पे भी काम करेगा ना उसे सारे मिलेंगे लोग परेशान करने वाले, जो उसे प्रताड़ित करेंगे। अब जातक तो सूर्य वाला है, वो तो उन बीच में रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि शुक्र भी और शनि भी दोनों ही शत्रु है। कर्म स्थान का मालिक जो है, जो ऑफिस भी है वो भी शुक्र है, बहुत अच्छा है, और शनि वहां बैठे हुए नीच लोग है सारे, छोटी से कैटेगरी वाले, सोच वाले, तो वो जातक वहां फंस के अपने आप को बहुत घुटा घुटा सा महसूस करेगा कि नहीं यार यहाँ तो ठीक नहीं है, ऐसे तो काम छोड़ो। और मैं बहुत सारे चार्ट देखता हूँ, आईटी फील्ड में भी होगा ना, या जिस भी कंपनी में होगा, किसी में भी कोई मैनेजमेंट का काम हुआ, कोई एचआर पैचार ये वो, तो आदमी अपने से सीनियरों से इधर उधर ये चल रहा है, मेरे खिलाफ ये कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, फलाना डिगना ये वो चलता रहता है। यहाँ शनि बहुत परेशान हो जाता है। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे शनि छोटे से छोटे लेवल का काम करवा देता है, रिक्शा चलवाने वाला, ठीक है, कोई सामान वामान ढोने वाला, मेहनत करने वाला, ये भी काम करवा देता है। काफी सारे कह सकते हैं कि मेहनत वाले काम करवा। अच्छा ये शनि यहाँ बैठा हुआ है, और आपके देखो केतु डिसाइड करेगा, सूर्य डिसाइड करेंगे, गुरु डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा क्षेत्र मिलेगा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, या मेडिकल क्षेत्र में जाओगे, या आप पशुपालन के काम में रहोगे। दूध का काम भी शनि कर्म स्थान को देखता है, तो इस चतुर्थ भाव को शनि देखने के कारण पशुपालन का भी काम करा देता है। और शुक्र की राशि है, तो शुक्र कह सकते हैं कि फूल वूल फल वल
और अनाज बनाज इन सब चीजों का भी योग बनता है, ठीक है ना। अब ये सारे ग्रहों की कंडीशन को डिसाइड करके सबका सडबल विंचोपंग बल देख के पकड़ में आएगा कि जातक कौन से संबंधित चीज का काम कर रहा है, मिक्सिंग होगी। क्योंकि भैया चंद्रमा भी डिपेंड करता है, दूध का काम कर रहा है, मंगल भी डिपेंड करता है कि कोई अपना खुद बनाने का कुछ काम कर रहा है, समझ रहे हो ना, कुछ आग से संबंधित कुछ रोल है, गुड़ वुड़ न बना रहा हो अपना खुद का कहीं से गांव में निकाल के, मतलब कई सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बृहस्पति डिसाइड करेगा कि किस राशि में बैठा, काम किस लेवल का, कतई टीचर तो नहीं है स्कूल में पढ़ाने वाला, गांव का प्रधान ही तो नहीं बन गया, समझ रहे ना। तो सारे ग्रहों को डिसाइड करके बनेगा कि क्या काम करेगा। बट शनि यहाँ कर्म स्थान पे जिस हिसाब से, और शनि किस चीज को प्रेजेंट करता है पता है, शनि प्रेजेंट करता है आपकी मेहनत को, आपके वर्क को, कि आपको क्या लेवल मिलेगा, क्योंकि सबसे लास्ट का ग्रह है शनि, नीच टाइप का थोड़ा सा, सबसे नीचे का, कि सूर्य बलवान होता है मैंने बताया, उसके बाद चंद्र बलवान है, फिर गुरु शुक्र, इस टाइप से जो कैटेगरी है, तो शनि सबसे लास्ट ग्रह। तो शनि एक तरह से लेबर कैटेगरी का कारक वाला काम हो गया। तो आप, मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ी कंपनी के भी मालिक होंगे ना, तो भी वहां पे जाके आपको अपने आप में नीचता और हीनता फीलिंग आएगी, यार मैं आता हूं तो मुझे कोई सम्मान ही नहीं मिलता, मुझे कोई पूछता ही नहीं, मेरी कोई वही नहीं। और वो जाके वहां पे खुद ही काम करेगा, वो अपने ऑफिस में खुद ही पानी लेके आएगा, छोटे मोटे काम खुद ही कर लेगा, समझ रहे हो। तो शनि यहाँ पे बैठा हुआ, बड़े बड़े बनियों के चार्ट देखे मैंने, बड़े बड़े बनियों के, मैं जब राजस्थान में था, भाई साहब आदमी जाता है खुद से अपने यहाँ की नाली साफ कर लेता है, बनिए बड़े बड़े मारवाड़ी मेवाड़ी खुद से जाके अपने यहाँ की नाली साफ करेंगे, कर रहा हूं, ये कर्म स्थान पे बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो। पता है क्यों? उनको बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि तुम्हारे कर्म स्थान पे शनि है, तुम्हारे काम में बाधा देगा, तुम्हारी दुकान नहीं चलने देगा, ये नहीं करने देगा। वो खुद भी साफ सफाई कर लेते हैं, वो एक उपाय के रूप में हो जाता है। वो अपने खुद ही झाड़ू निकाल लेते हैं सुबह सुबह दुकान में पहुंच के, अपने यहाँ की नाली वाली साफ रखते हैं, जिससे गैस ना बने, राहु होता है ना, गैस धुआं नाली में गंद बनेगा तो है, वो साफ रखते हैं कि हमारे दुकान की बाहर नाली जा रही है तो बिल्कुल सफाई रहे, उसमें पानी फ्लो चलता रहे, मतलब वहां कोई राहु का तो उनको ये भी नॉलेज दे दी जाती है। जो विद्वान थे ना पहले के समय के ज्योतिष लोग, वो बहुत ज्ञान दे देते थे अच्छे तरीके से। आजकल तो टूटने टोट के चूतियाओं वाले दे दिए, जो नए नए लोंडे लफाड़े आ रहे हैं, ना ज्ञान ना बोध, कुछ भी नॉलेज भी नहीं है कि कौन सा ग्रह क्या होता है, नाली कौन से ग्रह की होती है, घर मकान कौन सा ग्रह। वो कहते थे नहीं घर नहीं बनाना है तुम्हें किराए के घर पे रहना है। बहुत आदमी किराए के घर पे मर जाता है, मतलब वो मेरे पास तो इतने चाट आ जाते हैं ना ग्रह किराए वाले घर वाले, महाराज हमें लाल किताब वालों ने बनाया, तुझे घर नहीं बनाना। मैं बहुत तेरा ही घर होगा कि और भी लोग रहेंगे? नहीं सभी रहेंगे, 4-5 जने। तो तू क्यों नहीं घर बना रहा फिर? ये तू ही है घर का मुखिया? नहीं मेरा बाप है अभी, तो मैंने चूतिया, उसका भी तो अपना होगा ना ग्रह। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा उनसे देख, उनके नाम से बनवा दे घर, तेरा बाप तो निपट ही जाएगा कुछ दिन में, घर तो तेरा ही रहेगा ना। मतलब उनको नॉलेज देने पड़ते हैं ऐसे ढीठ ढीठ वाले नॉलेज। तेरा बाप कितने दिन रहेगा? 20 साल रहेगा? 15 साल? नहीं नहीं तो नहीं रहेगा। तो फिर तेरा घर का वहीं ले जाएगा, तेरा बाप ऊपर ले जाएगा। अरे महाराज तो मैंने कहा भेजो, जब तेरा घर बना तू घर क्यों नहीं बना रहा? अरे महाराज उन्होंने बोल दिया था 52 साल तक घर नहीं बनाना। मैंने कहा ये कौन सा लॉजिक बता दिया कि घर नहीं बनाना? घर तू अकेले थोड़े, तेरे बच्चों का भी भाग्य है उसमें, पत्नी का भी भाग्य है, तेरी माँ भी है, वो भी रह रही है। हाँ महाराज ठीक है, घर ले लेते, ठीक है। मतलब एक होता है बहुत सारे लोगों को ऐसे, मतलब उस जातक के पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, समझ रहे हो, वो किराए के घर में रह रहा है, या नहीं तो ऐसे घर में रह रहा है कंबाइंड वाले घर में जहां वाद विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। अब वो कह रहा है घर ले भी रखा है, बना भी रहे, उसको चल भी रहा है काम, पर अभी मना किया उसमें नहीं जाना। अबे जहां सेपरेट रहेगा, पूजा सेपरेट करेगा, सिंहदार रहेगा, घर में पूरी लक्ष्मी आएगी, पूरा पूरा सात्विक वातावरण, तो साले मुखिया बनेगा, वहां पे मालिक बनेगा, राजा बनेगा, जब तो तेरी उन्नति होगी। अब तुझे चूतिया, पहले पंडित लोगों ने, लाल किताब वालों ने डरा दिया कि 52 साल तक तुझे घर ही नहीं बनाना। ले चूतिया, वो कस्टमर के लगा हुआ पितृदोष, राहु बैठा है यहाँ पे बहन, तो राहु उसके घर ही नहीं बनने दे रहा लोड। और वो पहले चूतिया, उसे पता ही नहीं कि सूर्य को बलवान कर लूं और भाग्य को बलवान कर लूं तो घर भी बन जाएगा, प्रॉपर्टी भी, क्योंकि मंगल भी है, ये भी मंगल है, भाग्य मजबूत होगा जब तो तेरा। अब मंगल यहाँ पे बैठा होगा, अगर मान लो तो अष्टम दृष्टि हो गई ना, यहाँ का मंगल मजबूत होगा तो इसको भी बल मिलेगा, और ये मजबूत होगा तो इसको भी बल मिलेगा, दोनों ही मंगल के घर। लॉजिक लगाते ही है पंडित लोग, भोसड़ी का लाल किताब वाले तो मां 400 ग्राम चने की दाल नदी में भागो, तो बोले नदी में ही बहानी है। हाँ नदी में बहानी है, मछली खाएगी उसको, मतलब मछली का विटामिन बी डी बढ़वाना है बहन चो। तो इन्हें लॉजिक नहीं पता कुछ भी कि कौन सा ग्रह क्या करने से क्या होगा, ये चूतिया बना देते लोगों को मिल देगा। तो कर्म स्थान में बैठा हुआ शनि यहाँ पे, ठीक है ना, हर कार्य में कह सकते हैं रुकावट देगा, बाधा देगा। और जहां आप काम धंधा करोगे वहां आपके पॉलिटिक्स चलती रहेगी, आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे। और जॉब वॉब संबंधित, देखो शनि संचित वो है, स्थिर प्लैनेट है, ये भी बता दूं। अगर गलती से यहाँ से मंगल देख रहा होगा, यहाँ से देख रहा होगा, या सूर्य कहीं मजबूत अवस्था में बैठा होगा यहाँ शनि की राशि पे इस घर में, या गुरु कहीं से भी अगर देख रहा होगा, तो फिर शनि यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो, ठीक है।
फिर ये जातक स्थिर रहेगा और लॉन्ग पीरियड 15-15, 17-17, 18-18 साल एक ही जगह पे काम कर लेगा। और अब देखो एक चीज और बता दो, यहाँ पे कर्म स्थान पे शनि बैठा है, कोई इंक संबंधित काम, इस तरह का कोई स्याही बनाने का काम, कुछ प्लास्टिक की आइटम बनाने का काम, इस तरह की कोई काम भी करवा देगा, क्योंकि शनि कर्म स्थान पे शुक्र की राशि पे डोने पत्तल की मशीन लगा लेगा अपने घर में। व्यापार के घर का भी शनि है, ये भी देखना हमें कि बलवान कौन है सड़बल में, विंचो बंगमल में। सड़बल में सबसे ज्यादा बलवान शनि है, शनि की दशम पूर्ण दृष्टि इस घर पे भी पड़ रही है, ठीक है। तो ये व्यापार का घर मजबूत हो गया। अब शुक्र है, शुक्र होता है कोई साज सजावट वाला, तो जो डोने पत्तल शादी पार्टी में लगते हैं उसकी मशीन डाल लेगा घर में, समझ रहे हो। इत्र बनाने का काम कर लेगा खुद से, कोई बनाएगा तो 2 नंबर का क्या है। अब शनि बैठा, देखो अब शनि बैठा है, साला नकली वाली दारू बना के बेचेगा, नकली वाली दारू बनाएगा, भट्टी लगा लेगा घर में 2 नंबर में, उसे भी बेचेगा। तो काम जब खराब ग्रह है कर्म स्थान पे, तो काम कोई छोटे लेवल का ही करेगा, 2 नंबर का ही करेगा, ठीक है ना। अब जो भी काम करेगा उसमें थोड़ा बहुत 2 नंबर ये वो करेगा, जरूर करेगा ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों ही शत्रु है, ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु है, इस जातक के शत्रु है दोनों ही। तो शनि यहाँ पे बैठा हुआ काम धंधे में रुकावट भी देगा, बाधा भी देगा, मेहनत भी बहुत ज्यादा कराएगा, रिस्पॉन्स भी नहीं देगा, और शुक्र की राशि पे सर्दी जुकाम एलर्जी भी दे देगा, ठीक है। अब देखो शनि यहाँ से किस घर को देख रहा है, चंद्रमा को देखिएगा, 12वें घर को नजला देगा। सबसे बड़ी बात तो एलर्जी बहुत जल्दी हो जाएगी, और बैठा भी शुक्र की राशि पे, शुक्र पहले ही ठंडा ग्रह और शुक्र इस घर में शत्रु होता ही है। अब उसी की राशि में उसका मित्र ग्रह, तो दोनों मिलकर नजला लगा देंगे, सर्दी जुकाम, इसके नाक में हमेशा दिक्कत कर देंगे। चंद्रमा के घर को शनि की दृष्टि है, 12वें घर को देख रहा है, कर्म स्थान, नौकरी करके पैसा कमाएगा और बाहरी इनकम के चक्कर में पड़ेगा, इधर उधर जुआ लॉटरी सट्टा वो सब भी नहीं धार देगा इसको, वो भी नहीं फल लेगा, क्योंकि देवता लग्न है, और देवता लग्न में आसुरी ग्रह तो कभी नहीं देने का। और लोभ लालच के चक्कर में इनकम हाउस को लॉर्ड खुद है, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो 12वें को देख रहा, नुकसान और करा देगा। शेयर मार्केट नहीं सूट करता इनको, अगर शनि यहाँ बैठ जाए तो 12वें को देख रहे ना, वो हमेशा नुकसान करा देगा। एब्रॉड जाने के नाम से फलाना डिगना, फलाना मतलब 2 नंबर के काम के लिए, जुए लॉटरी के लिए। अब जुए लॉटरी में एक बात और बता दूं, जो शनि है ना यहाँ से यहाँ देख रहा है, वो बहन जो रसियन फसियन के चक्कर में शुक्र की वो चंद्र की राशि को लौंडियाओं के चक्कर में भी पड़ जाएगा, इधर उधर पैसे भी दे देगा, ये भी दिख रहा है। जब 12वें स्थान को देखेगा तो शनि तो नकारात्मक है, कर्म स्थान पे शुक्र की पावर ले रहा है, वो बहन जो रसियन बुकिंग करनी है, फलाना करना है, गंदी गंदी जगहों पे ले जाने वाला, घूमने फिरने के लिए जाएगा, तो ये सब ये काम भी करा देते हैं। अब देखो योग बनता ही इस तरह से। अब बाहरी स्थान है, अब बाहरी स्थान समझ रहे हो ना, बाहर विदेश की गर्ल चाहिए, उसे लड़की चाहिए। आजकल कितने सारे लड़के हैं, हम लोग चार्ट देखते हैं ना, मैं भी देखता हूँ, मेरे बच्चे स्टूडेंट भी देखते हैं, फट करके बता देते हैं, तू तो बहन जो बहुत सारी लड़कियों के साथ चला हुआ है चक्कर में। हाँ बिल्कुल सही। एक तो ऐसे ही आ गया था एक दिन लाइव में, कह रहा मेरे तो 100 से ज्यादा कल पार हो गई है, लाइव में ही आ गया था। अब उसमें मैंने फिर बच्चे स्टूडेंट भी सारे ग्रुप में मजे ले रहे थे कि महाराज की लाइव में एक आया था जिसने 100 पार कर दिए। मतलब ऐसे ऐसे योग किस लेवल पे बनते, इन्हीं लेवलों पे बनते। शनि भरपूर लेवल में बलवान है यहाँ पे चार्ट में। इस चार्ट में अगर अपने ग्रह कमजोर है और शनि बलवान है, तो यहाँ का लॉर्ड है ये रोग ऋण शत्रु, और ये भी है सप्तम भाव, ये भी मारक होता है, ये वासनाओं का भी घर होता है, ये और ये 2 वासना के होते हैं। ये इच्छा कामना का घर होता है, ये वासना व्यसन का होता है, दुर्व्यसन का घर। अभी एक पंडित जी के यहाँ बैठा हुआ था उस दिन, शनि लाइव चल रहा था, यहीं पे बैठ के तख्ते पे मैंने बता दिया, मैंने कहा तू तो बीड़ी भी पी रहा, अब तूने तो दारू भी पी लिया मोती पहनने के बाद। इसी लग्न में चंद्रमा 12वां सब मोती पहना दिया पंडित ने, किसी पंडित ने, महाराष्ट्र का था, लाइव चल रहा था। तो मैंने उसको बोला यहीं पे कि मैंने कहा है तेरे तो मोती पहनने का, दारू भी पी ली। महाराज आप तो धन्य हो, हाँ मैंने दारू भी पी थी, अब क्या करूं मैं, चूतिया। सबसे पहले तो तू मोती खोल, तुझे मोती किसने पहना दिया, 12वां व्यसन का घर का लॉर्ड है बहन, तेरे शनि तो पहले एक्टिव हो रखा, अब तूने और मोती पहन रहा, तू तो भोजड़ी भोगी विलासी बन रहा है इस समय लड़कियों के प्रति। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे बताओ क्या। मैंने कहा साले चूतिया पुखराज पहने, माणिक पहन, वो तेरे ज्ञान को थोड़ा सा अच्छा करेंगे, दिमाग को अच्छा करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनकी बुद्धि देखो कितना डिस्टर्ब करती होती है। और एक बहुत बढ़िया बात, उस जातक को मैंने ये बोला कि तेरे बदनामी होने का योग है, ब्लेम लगने का। कह रहा मेरे पे किसी लेडीज ने ब्लेम लगा दिया था। अब वो पूजा पाठ करता है, महाराष्ट्र का था, लाइव देखा होगा शायद किसी ने, यहीं पे बैठा हुआ था मैं। वो पूजा पाठ करने वाला काम है, और कह रहा मेरे पे किसी औरत ने ब्लेम लगा दिया था अभी कुछ दिन पहले। अब वो मोती पहनने के बाद ही उसके साथ सब दुर्घटना। और अभी मैं बता दूं, अभी भी कितने सारे चवन चूतिया ऐसे, मैं तो कहूंगा रील कटिंग करके छोड़ देना, जो इस लग्न में मोती पहन के बैठे। अब 12वें घर का लॉर्ड कारक ग्रह शनि होता है, और उसके ऊपर चंद्रमा, दोनों ने मिला के विष योग, वासना प्रबल हो गई है जातक की, और मोती पहन लिया, कहीं पे भी बैठा हुआ उसी घर से संबंधित मां बहन एक कर देगा। और 1.5 शाणे ज्योतिष ऐसे बहुत सारे 3-13 वाले नए नए छपरी टाइप के लोंडे हैं, वो हमें आके ज्ञान पेलते हैं।
महाराज आप तो किताब लिखो। मेरे को मतलब ज्ञान फैल रहा है। 2-4 मैंने देखा रील में, मुझे किसी ने रील भेजी थी कि राजू महाराज देखो आपके ऊपर रील बनाई। मैं बहन चुदो की बाजार नहीं चल रहा ना, इसलिए रील बना रहे। मैंने कहा बना ले दो। मैंने कहा काम धंधा सबके पास रहना चाहिए। मैंने कहा अपनी तो 4 महीने की अपॉइंटमेंट पड़ी हुई है, अप्रैल तक की बुकिंग हो रखी है। अब इन लोगों के पास काम नहीं तो कहीं से तो काम चलाना पड़ेगा नहीं ना। अब किसी की बुराई करेंगे थोड़ी। अब मैं कहता हूँ भरपूर मात्रा में करो, पर सीखो, नॉलेज लो कम से कम। हमें खुशी होगी कि हाँ भाई कोई हमारी वीडियो देख के ना सीख तो रहा है, कुछ अच्छा प्रेडिक्शन तो कर रहा है ना, किसी को कुछ फलादेश तो अच्छा लेवल का बता रहा ना। हम तो तथ्य दे देंगे, प्रमाण बैठा बैठा के। हमें चार्ट दे दो सामने, हम तो चार्ट देख के वहीं तुम्हारा चार्ट देके और पूरी प्रेडिक्शन कर देंगे, लाइफ टाइम की प्रेडिक्शन। कौन सा ग्रह क्या कराएगा और क्या क्या करा है और क्या क्या होगा ये भी बता देंगे। जो हमारे बारे में हमारे ऊपर वीडियो बना, मैं उनकी भी चार्ट खोल के ना किस दिन में मतलब बढ़िया। मैं देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जितना अभी मैं मास्टर क्लासेस कराऊंगा इसके लिए, जो बच्चे देख रहे हैं ना स्टूडेंट, प्रत्येक चार्ट को एक को हमने पकड़ा, बढ़िया चार्ट को पकड़ा और मैं क्वेश्चन उठाया करूंगा। लाइव से क्वेश्चन उठाया, एक चार्ट को लिया और उसके ऊपर हमने आधा घंटा प्रेडिक्शन कर दी कि ये आदमी क्या क्या करेगा और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या इसके साथ चलेगा, समझे ना। और उसको ग्रुप डिस्कशन में भी ले लेंगे और ऐसी मास्टर क्लासेस बनाएंगे ना शानदार, कि लोगों को शानदार शानदार फलादेश मिले कि जो चीज बोल दी है वो सटीक होनी है। अब तुम उससे बचाव कर लो, तुम बच सकते हो तो बच लो, बस ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे। आज जैसे सुबह सुबह मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं लाइव आ गया इसी बात को। एक पति पत्नी 2 बार फोन आ गया मेरे पास कि महाराज हमारा बच्चा वो वाला पेशेंट है, सीपी पेशेंट, अब ये बता दो कि किसकी कुंडली दिखानी है, बच्चे की दिखानी है या माँ की दिखानी है, बाप की दिखानी है। मैंने कहा भाई जब बच्चा पहले बीज में से निकल के आ ही गया, पौधा बन गया, तब वो पौधा बन गया, पौधे से दोबारा बीज में थोड़ी घुस जाएगा। जब बीज में से अंकुरित होके एक पौधा निकल ही गया है तो अब उस पौधे को ही बचा लो, उसका ही तो अस्तित्व बन गया है, मर जाएगा तो कुछ दिनों में। अब वो जो बीज है, तुम बोलो कि बीज के अंदर पौधा दोबारा गिर जाए, उस बीज का तो बीज तो खत्म हो गया ना, तो माँ बाप का क्या लेना देना, बच्चा तो तुम्हारा निकल के आ गया। तुम्हारे तो दोस्त था, वो तो साफ पता लग रहा है, जब तो बच्चा फला फूला नहीं है भाई, सीपी पेशेंट हुआ है, ब्रेन का विकास नहीं हुआ है। नहीं, हमें किसी पंडित जी ने बोला था माँ की भी कुंडली दिखानी, बाप की। मैंने कहा वो बहन का लौड़ा पंडित ही चूतिया होगा भोसड़ी का, झाटू बाल, जिसे इतना ही नहीं पता है कि जब बालक निकल के ही आ गया, माँ बाप के तो दोष है ही है। मैंने कहा अनंत अंबानी के भी दोष पड़ा, भोसड़ी का हाथी जैसा, उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, पतली सी स्लिम बॉडी। अब वो बहन जो मोटा, वो उसके भी अपना वजन कम कर पा रहा है, बताओ, तो उसके भी पितर दोष है। अब तेरे क्या है, सारे ब्रह्मांड के पितर दोष है ज्यादा से ज्यादा, तो तू अब तेरे पितर दोष से बच्चा निकल के उस बच्चे का ही तो इलाज कराएगा, उसे ही तो बचाएगा, उसी को तो ठीक करेगा, उसी के तो हार्मोन्स ठीक करेगा। अब क्या उसे दोबारा भेजेगा पेट के अंदर और दोबारा निकाल के लेके आएगा बच्चे को? बताओ कितने मादर चौदह पंडित। अब वो मतलब मुझे गुस्सा इसलिए आता है, अबे जहां उस बच्चे का इलाज करना है तुझे, उस बच्चे के चार्ट में ही देखा जाएगा जो भी कुछ है, माँ बाप का तो कोई लेना देना ही नहीं रहा उसका। माँ बाप की कुंडली से उस बच्चे के ऊपर क्या वर्क कर देगा, तो पहले बीच निकल के आ गया यार। अब ये सील है, यहां सील लगा रखी प्लास्टिक की, अब मैं इसको तोड़ दूंगा, मैंने इसको खोल दिया, अब मैं इसको जाऊंगा कि भैया ये वापस ले लो, वापस ले लो, तो बोलेगा इसकी सील का है, वो तो तोड़ दी, भोसड़ी का तेरा हो गया, तो निकल यहां से। तो जो सील मैंने तोड़ दी तो मेरा हो गया ना, अब तो खुल गया ना ये, अब बच्चा निकल के आ गया, अब उस बच्चे के ऊपर ही वर्क करना है ना। अब ये नहीं चल रहा है तो बोलेगा देख इसमें स्याही सूख गई होगी, स्याही डाल देगा ज्यादा ज्यादा, तो यही तो कर सकता है एक दुकानदार। अब क्या करेगा दुकानदार, ये थोड़ी बोलेगा तू इस पे प्लास्टिक की टेप लगा के और मेरे को लाके वापस बेच दे, मैं तेरे पैसे दे दूंगा। दुकानदार बोलेगा भाग जा, भोसड़ी का नुकसान करवाएगा, निकल यहां से। तो लोगों को इतना भी नहीं, मुझे लॉजिक देने में इसलिए मजा आता है कि साले पंडित लोग कितना कितना चूतिया काट देते हैं, और गृहस्थी लोग जो रोटी खा रहे हैं ना, ये पता नहीं रोटी खाते नहीं क्या, बाहर के फास्ट फूड और पिज्जा खाते हैं, इनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। अब जब बच्चा पैदा ही हो गया है, संसार में आ ही गया, अपने दुख भोगने के लिए, तो जितना उसे सुखी कर सके तो उस पर वर्क करो ना भाई। माँ बाप का क्या लेना देना, तुम्हारी कुंडली से तुम बच्चे का क्या भला कर लो। पंडित तो बता देगा 1.25 लाख मंत्र जाप करा लो, हो गई बात, और पैसे लगेंगे 1.25 लाख रुपए, देव को 1.25 लाख रुपए, पंडित जी से जाओ हवन करवाओ और जाप करवाओ। ऐसे तो पंडित जी लोग हैं, उन्हें तो 1.25 लाख रुपए, लाख रुपए, चलो थोड़े कम कर दिए, 75,000 रुपए दे देना, 11 ब्राह्मण बिठाएंगे हम, 5 ब्राह्मण बिठाएंगे, हवन चलेगा 5 दिन, फलाना ठिकाना, यह हो गया पंडित जी का तो काम, दिहाड़ी बन गई उनकी। ऐसे तो पंडित है ब्राह्मण। बच्चा बेचारा सीपी पेशेंट है, उसके तो आंखें नहीं खुल रही, आंखें भेंगी टाइप की आड़ी टेढ़ी हो गई है, तो कैसे वर्क करना है थोड़ा भी ज्ञान नहीं देते, थोड़ा भी कुछ जानकारी नहीं देते हैं। मुझे बहुत गालियां देते फिर, आप ब्राह्मणों को ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा ब्राह्मण तो मैं भी हूं, और मुझे गर्व होता है कि मैं लोगों का भला तो कर रहा हूं, किसी को चूतिया तो नहीं काट रहा ना तुम्हारी तरह भोसड़ी के, तुम्हें तो आता जाता भी नहीं कुछ,
तुम तो लोग चूतिया काट रहे हो। मुझे सच बता रहा हूं, मुझे किसी ब्राह्मण से नफरत नहीं है, ब्राह्मण बड़े पूजनीय होते हैं, उनके पैर छू, पर जो लोग लोगों के खराब कर रहे हैं ना, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, वो तो गलत है ना भाई। उसको तो ये सीखना चाहिए ना थोड़ा सा कि मैं जानकारी ले लूं जिससे मैं अच्छा गाइडेंस कर लूं। ये थोड़ी है कि तुम जबरदस्ती सबके घर में पूजा ही बता दोगे, ये पूजा करा ले, वो पूजा करा ले, फलाना करा ले, ढिगला करा ले। अब फिर वो उसकी पूजा कहांगी अगर तुम ही सारी पूजा करवा दोगे। ब्राह्मण अगर सारी पूजा करा देगा, मांगलिक दोष, चंडाल दोष, ग्रहण दोष, फलाना दोष, काल सर्प दोष, ये दोष, फिर वो आदमी कौन सी पूजा करेगा? है वो ऊपर जाके पूजा करेगा, घर में नहीं करेगा अपनी पूजा। वो कुछ वो खुद नहीं चुकाएगा देवी देवताओं को, पितर होगा वो अपने। अब तेरी पूजा करने से उसके पितर प्रसन्न होंगे? लंड नहीं होने के कभी। हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, हम उसे रोज चिंतन करेंगे, रोज ध्यान करेंगे। पितरों का आशीर्वाद हमें मिलेगा कि हमारा बच्चा हमारा चिंतन कर रहा है, हमारा बच्चा भगवान का चिंतन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। और मैं हजारों हजार लाखों लाख रुपए भी दे दूं, मैं बोलूं मेरे पितरों की कोई पूजा करके मेरा भला करते, नहीं होने। तुम्हारा मारा के इंसिडेंट, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य का छोटी मोटी पूजा से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। वो उस ब्राह्मण पे चला गया, तुम्हारी टांग टूटनी थी, उसकी थोड़ी सी जाके उसके दर्द हो जाएगा, उसके मोच लग जाएगी, 10 दिन वो घर बैठ जाएगा, जो तुम्हारा हराम का खाएगा। यही होता है पूजा से, और कुछ नहीं होता। जो दूसरे पूजा कराते हैं, हमने बहुत पूजाएं कर करके देखी, मैं बहुत लोगों की पूजाएं लेता था, बहुत हवन कराए मैंने। फेसबुक पे 4 साल से बहुत हवन करा रहा हूं, बहुत लोगों ने भी कराए मेरे से हवन। मैंने देखा भाई साहब, जब जब ग्रहों के जाप लिए तब तक लीवर काम नहीं करता, तब तक स्किन प्रॉब्लम आ जाती, बीमारी आ जाती, समस्या आ जाती, साला चेहरे का तेज ढल जाता था। तो ऐसा नहीं कि हम पूजा नहीं कराते, तो जो ब्राह्मण बैठे हैं उन्हीं को सूट करता है, उन्हीं को कराते हैं। और भगवान की कृपा से यही रहता है कि भैया लिमिटेड ही चार्ज ले, बता दें कि भाई इतने पूजा है तेरे यही बन रहे हैं, 20 22 25 जो भी बन रहे हैं, हल्के फुल्के, तीनों दोनों ग्रहों के जापों के। मैंने देखा एक एक ब्राह्मण ना इतना इतना चार्ज कर देता, पता नहीं क्यों कर देता। अबे ऐसे समान व्यवस्था में खाओ ना, तो तुम्हें पच भी जाए। राहु केतु को खा लेते हैं लोग, फिर उन्हीं के घर में ये समस्या आ जाती है। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ही बच्चा ठीक नहीं है, महाराज थोड़ी कुंडली देख दो। ब्राह्मण तो इतनी भीख मांगते मेरे पास आके, रोज आते, रोज कोई ना कोई ब्राह्मण, हम ये है ब्राह्मण, हम फलाना ब्राह्मण है। मैं कहा ब्राह्मण हो तो गर्व के साथ जियो, भगवान की सेवा पूजा करो। नहीं महाराज थोड़ा सा हमारे बारे में बता देते तो भाग्य, और हम ब्राह्मण है, हमारा थोड़ा कम कर दो। भैया मेरे पास समय नहीं है, समय की अहमियत है और समय की कीमत है। मैंने कहा लोगों के पैसे लेते हैं पढ़ाने के नाम से, इसलिए इतना लोगों को ज्ञान देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, ये ना सोचा करो कि मैं अपने ये ग्रह से संबंधित चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सबका लेना देना है ग्रहों से संबंधित। जब हम चीजों को डिफाइंड नहीं करेंगे, चीजों के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं देंगे, समझाएंगे नहीं, यही होता है विषय योग। जब यहाँ से कर्म स्थान से ये ब्राह्मण, बहुत बड़ी चार्ट देख लेना उठा उठा के, बहुत सारे चार्ट की बात बता रहा हूं, कम से कम 50% ब्राह्मणों के चार्ट में शनि कर्म स्थान पे बैठा है। 50% ब्राह्मणों के चार्ट में, 50% ब्राह्मणों के चार्ट में शनि यहां बैठा है, जो पूजा पाठ करने वाले। मैं अनुभव से बता रहा हूं, यहीं पे बैठा हुआ, यहीं पे कोई भी राशि हो, कहीं पे भी हो, यहीं पे बैठा। 10-15 दिन काम रहता, महीने भर खाली रहते। 10 दिन 15 दिन काम रहेगा, इधर उधर चुटमुट की पूजा हो जाती है, इधर उधर खाली रहते, घर संसार चलता रहता। ब्राह्मणों के चार्ट में शनि बैठा। दोष होते हैं इनके कर्मों के, अपने कर्मों से परेशान है। और एक ऐसे होते हैं सरकारी लेवल वाले, जो अंडर गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं ना, ठेकेदारी के अंदर में जो सरकारी लग जाएगी, उनके सबके यही शनि बैठा होता है। इनकी नौकरी थी पिछले जन्मों में अच्छी सरकारी वरकारी, इन्होंने काम नहीं करा, आलस। इस बार सरकारी नौकरी जैसे अंडरटेक गवर्नमेंट में मेहनत ज्यादा करते हैं इनसे, और पैसे तनख्वाह इनकी कम मिलती है। ये सारे शनि वाले यही बैठे रहते हो। देखो कितनी बढ़िया बात बताई। मैं तो बहुत सारे चार्ट देखता हूँ, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत सारे चार्ट, लोगों ने तो अपने बायो में लिख रखा है 5000 प्लस चार्ट देख लिए, 10,000 प्लस पे देख लिए, 1.5 लाख बैठ के अरुण पंडित देख के बैठा 1.5 लाख चार्ट। हमारे में लिखते कितने भी कि हम तो रोज ही देखते हैं चार्ट, और रोज पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है, और लाइव भी चलता है, रोज देख देते हैं। आज भी शाम के टाइम की 5 अपॉइंटमेंट थी, इसलिए लाइव नहीं आ पाया। अब रोज लाइव आ जाऊं तो लोग मुझे गाली देंगे कि महाराज तुम तो हमारी सारी चीजों को सामने पब्लिक के सामने बता देते हो, साला कोई किसी दिन केस ना कर दे। महाराज हमारी सारी चीजें आप तो पब्लिक के सामने एक्सपोज करते थे। तो मेरे कुछ फैमिली वाले मेंबर थे, तो इसलिए मैंने कहा आज नहीं लाइव होगा, पता लगा साले मुझे लाइव देखने के बाद गाली दे रहे हैं सारे मिलके। महाराज हमारी सारी चीज तो आप पब्लिक को ही बता देते हो यार, सामने सामने अच्छा थोड़ी। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं आता हूं, मैं इस चीजों के लिए आता हूं कि मुझे कुछ ज्यादा मैटर दिखता ना कि ये साला कुछ ज्यादा ही चूतिया वाले प्रश्न पूछ रहा है, तब मैं लाइव आ जाता हूँ। मैंने कहा इसे थोड़ा सा देखे कि आदमी कैसा और मैं कैसा हूं, तो विद्वता को और ज्ञान को दिखाने के लिए कि देखो कैसे कैसे मूरा खाते हैं हमारे पास, तब मैं लाइव दिखाता हूँ लोगों को आगे।
कि कैसे कैसे लोग मिलते हैं। यहां से शनि तीसरे घर को देखेगा, 12वें घर को व्यसन में ले जाएगा, रशियन के चक्कर में ले जाएगा, घूमने बाहर विदेश जाके पैसा खराब करवा देगा। और वो होता है ना वहां पे, वो क्या करते हैं, वो खुद खेलते हैं ना कसिनो वसीनो वाला गेम, वो पूरा मैटर बैठता है वाला कि ट्रक ड्राइवर भी होगा ना, ट्रक ड्राइवर भी तो इधर उधर चला जाएगा, दूर दूर जाके आज गंदे गंदे काम करेगा, ठीक है, उल्टे सीधी चीजों में। चंद्र की राशि पे शनि देख रहा हो, वासना युक्त बन जाता है। चंद्रमा पहले देखो 12वां घर होता है व्यय हानि रोग दंड व्यसन, वासना। और कल भी एक लाइव में चार्ट पकड़ा मैंने, नहीं कल पर्सनल चार्ट था, वो व्यक्ति वहां पे था, दुबई का था, और उसमें एयरलाइंस में काम करता है। मैंने उसको बताया तो बहुत गंदी चीजों में पड़ गया इस समय, बहुत ज्यादा गंदी चीजों में, लड़कीबाजी के चक्कर में, औरतबाजी के चक्कर में, सब गलत गलत कामों में पड़ गया। सब बताया मैंने यही था उसके सेम। शनि देख रहा था 12वें घर को, उसके ऐसे ही था कुछ, तो उसको मैंने बताया तो कह रहा महाराज जी इसी से तो 3 महीने से बहुत ज्यादा हो गया, आप ये बताओ कैसे निकलना है इससे। खुद ही बोल रहा था महाराज जी 3 महीने से तो मैं पागल हो गया इन चीजों के पीछे। अब मुझे डर है कि मुझे कुछ हो ना जाए, ये वो उल्टा सीधा। मैंने कहा भैया तो गया अपने ग्रहों को ठीक कर। उसको मैंने माणिक पुखराज जैसे कुछ बताया था, मैंने कहा पहन, मतलब उसकी भी बड़ी बुरी हालत थी। तो ये शनि इस घर से देखेगा तो ये दुर्व्यसनों में ले जाएगा, वासनाओं में ले जाएगा, नुकसान करा देगा, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में भी करा देगा, जेल वेल तक जाने के योग बना देता। क्योंकि शनि चंद्र की युक्ति विष योग होती है, और विष योग मतलब समझ रहे हैं, वासना युक्त करा देता है, बदनामी का भी योग बनाता है ये वाला योग। इस घर को देखने के कारण नुकसान ही देगा हमेशा। चंद्रमा है, माँ को भी समस्या देगा, माँ की छाती में दर्द देगा, माता श्री की छाती में दर्द देगा, वायु रोग देगा, हार्ट अटैक भी दे सकता है माता श्री को। अगर चंद्रमा कहीं पीड़ित हुआ, केतु उसको देख रहा हो, शुक्र उसको देख रहा हो, तो माँ के जो यूट्रस होती है ना बच्चादानी, वो निकल जाएगी, पीड़ित हो जाएगा, उसमें कैंसर हो जाएगी, ठीक है ना, लीवर किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी। और चंद्र शनि की राशि को देखने, मतलब शनि चंद्रमा की राशि को देखने के कारण माता श्री के सांस संबंधित इसमें मतलब अस्थमा और ये कफ की बीमारी, टीबी हो जाना, टीबी होके मर जाना, इस तरह की कोई योग बना देगा। अब ये शनि इस घर से इस घर को देखेगा, वृश्चिक राशि को देखेगा। तो शनि जब इस वृश्चिक राशि को देखेगा, माता भवन भूमि और प्रॉपर्टी और सुख और वाहन के घर को, तो इसमें शनि हर काम में डिले करवाएगा। अब ऐसे जातकों को फ्लैट पसंद नहीं आता है, अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उस पर घर मकान बनाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं तुम्हें। अगर शनि इस घर को देख रहा हो या बैठ गया हो, ऐसे जातकों को बना बनाया फ्लैट पसंद नहीं आता। शुक्र बैठा हो, सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, ठीक है, गुरु बैठा हो, तो बना बनाया फ्लैट ले लेंगे। पर तमोगुणी ग्रह में शनि बैठ गया हो, राहु बैठ गया हो, ठीक है, और एक कौन सा ग्रह है बच गया, मतलब कह सकते हैं कि नकारात्मक ग्रह बैठ गया ना, तो ये जातक क्या करेंगे, ये खरीदेंगे जमीन सपाट, और उस पर अपने तरीके से घर बनाएंगे। क्योंकि इनके शनि जो है ना, वो मैंने बताया छोटी सोच होती है कैटेगरी, तो वो नीच कैटेगरी, मतलब उसका स्वभाव थोड़ा ऐसा ही होता है सोचने का। तो वो देखता है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, जमीन मुझे इतने की पड़ रही है, 25 की 50 की, अब इस पे बनाऊंगा तो मेरा पैसा बच जाएगा फ्लैट से ज्यादा। तो उनकी सोच उस हिसाब से होती है, तो वो अपना घर बनाना ज्यादा पसंद करते हैं कि हम हमारा घर ही खरीद के बनाएंगे। जो भी होता है उन लोगों का ऐसा ही चलता रहता है। इसको देखिए, अब ये माँ का घर है, माता भवन भूमि, और मैं एक चीज और, ये जब माँ का घर है ना, और ये शनि क्या होता है संचित कर्मों का, तो पहले से घरों में समस्याएं आ रही है, बीमारी आ रही है, वायु रोग, अकड़ जकड़, पैरों में समस्या, ब्लड संबंधित कैंसर भी किसी को हो सकता है, ब्लड संबंधित। अब 4 नंबर घर है, चतुर्थ भाव, और मंगल है, तो खून की राशि हो गई, मंगल जो होता है 8 नंबर है ना, वृश्चिक की राशि है, तो मंगल से संबंधित। और एक क्या होता है 8 नंबर लेटरिन करने का भी स्थान, मैंने बताया गुदर होता है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया राशि वाइज, 3 नंबर बाजू हो गया, दांत होते हैं 3 नंबर, 4 नंबर फेफड़े हो गए, 5 पेट, 6 नंबर लिंग, गुदा 8वां नंबर। तो 8वें नंबर पे ये क्या करेगा, शनि बलवान होगा, तो इस घर में कॉन्स्टिपेशन दे देगा, पाइल्स दे देगा। और मंगल अगर आपका पीड़ित हुआ शुक्र से भी कहीं, तो चंद्र से भी पीड़ित, तो शुगर की भी बीमारी दे देता, तो इस घर में शुगर के भी योग बना देता। अगर मंगल पीड़ित हुआ तो शनि कहीं ना कहीं बीमारी ला देगा, शुक्र की पावर लेगा ना, तो रोग बीमारी ला के आपके घर में शुगर भी दे देगा, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी भी दे देगा। और ये बीमारियां वंशवाइज चलती हुई आती है। मैंने क्या बताया कि अगर शनि बलवान हुआ तो, शुक्र बलवान हुआ तो, बुध बलवान हुआ तो लीवर किडनी विडनी डैमेज कर देगा, उसी में किसी ना किसी की मृत्यु भी करवा देगा, लीवर में कैंसर भी करवा देगा। नाना नानी ज्यादातर लोगों को देखा है, अगर शनि यहाँ देख रहा होता है ना, और बुध पीड़ित होता है, इस जातक का कहीं घर में बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, समझ लो, ये शनि केतु की युति के साथ बैठ जाए बुध, तो लीवर किडनी में कैंसर वेंसर होने से नाना नानी जरूर मरे हुए होते हैं इनके, ये भी बता दो, वंशवाइज बीमारी चली हुई आती है। तो ये शनि इस घर से इस घर को देखेगा, माता भवन भूमि, घर के सुख में कमी लाएगा। गाड़ी लेगा, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा, बेचनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, इंश्योरेंस में दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में, वाहन में। अच्छा पुराने वाहन बहुत खरीद के लेके आए, और वो फलेंगे नहीं इसको,
अगर ये सही से ना लेके आए सही समय में और सही ग्रहों को बलवान ना करे, तो मंगल बलवान होगा, गुरु बलवान होगा तो वाहन का सुख मिलेगा। मंगल बलवान ना होगा, सूर्य बलवान ना होगा, गुरु बलवान ना होगा तो वाहन तुम्हारा आए दिन इधर उधर ठुकता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा, फलाना टिकना होता रहेगा। समझो। और भी कुछ बताना मंगल की राशि को है ना, ब्लड संबंध। और देखो शनि यहां से यहां देख रहा है, माता का घर है और शनि चंद्रमा की राशि को देख रहा है और गलती से चंद्रमा बैठा है तो ब्रेस्ट कैंसर के भी योग बना देगा मम्मी के। इस जातक को तो जो समस्या देगा ही देगा, फेफड़े वेफड़ों में, छाती वाती में दर्द देगा, इधर वायु देगा, बाई तरफ देगा वायु, अकड़ जकड़ या दर्द हुआ करेगा छाती में। बाकी माता को ब्रेस्ट कैंसर भी दे देगा, माता श्री को अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो, ठीक है ना। अब नए लेवल के बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो पुराने लेवल के बच्चे हैं वो फलादेश करते हैं इस लेवल के, ये भी बता दो, मुझे याद है, ठीक है ना। कई क्योंकि कुछ बाहर से भी जुड़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनके नहीं समझ में आता ये सब चीजें कि भाई ये क्या से बताया इन्होंने, क्या बताया। मतलब समझ तो सभी को आ रहा होगा, बहुत कम गिने चुने एक दो नए परसेंटेज वाले बच्चे। तो जो फलादेश कर रहे हैं, मेरे को ये भी मालूम है कि मेरे स्टूडेंट भी है और भी लोग हैं जो सीख रहे हैं, वो लोग इस लेवल के फलादेश भी कर रहे हैं, उनकी बातें बिल्कुल सटीक सटीक जाती। प्रीति को 1.5 महीना नहीं हुआ हमारे पास ग्रुप में जुड़े हुए, उसने एक जातक के ऐसे देखे कि तेरी बुआ हुआ में, नानी मौसी में किसी को कैंसर हुआ होगा, बीमारी, वो बोली अभी उसके लीवर में कैंसर हुआ है 2 दिन पहले। वो आएगा मुझे फोन करके, महाराज मैंने आज ऐसे ऐसे फलादेश किया बुद्ध का और उसके शेष से ऐसे हुआ, वो तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे। मैंने कहा बढ़िया। फिर मुझे कल फोन करे, महाराज ऐसे ऐसे ना, मैंने एक को बोला था 19 तारीख को नौकरी लग जाएगी, उसकी 19 की नौकरी लग गई, उसने स्टेटस भी लगाया प्रीति ने, वो भी देख रही होगी। तो कहने का मतलब है इन लोगों को छोटा छोटा बेसिक चीजें पकड़ में आने लगी, ये मस्त मस्त फलादेश करने में लग गए। बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि भैया स्टूडेंट हमारे बढ़िया फलादेश कर रहे हैं, उनको लाभ मिलता है, मजेदार काम होता है उनका। अब देखो यहाँ शनि देखेगा, ये बीच में गाड़ी चलवाएगा, ये टेंट का काम खुलवा देगा, कभी कभी कोई बीच में कोई मतलब ऐसा काम करेगा छोटा मोटा कोई, फिर ये कभी कोई मशीन डाल देगा तेल पिसाई वाली, तेल निकालने वाली। मतलब व्यापार के घर को शनि देखेंगे ना तो व्यापार में बहुत दिमाग लगवाएगा, व्यापार में दिमाग लगा के नुकसान भी बहुत दिलवा देगा, 2-2 बार 3-3 बार व्यापार काम। अब देखो पत्नी जो है वो पार्टनर शनि है, अगर इसकी वाइफ का सपोर्ट इस जातक के साथ अच्छे से नहीं रहेगा तो व्यापार में तो बहुत पैसा बर्बाद करेगा, बहुत डूबेगा। और वहीं पत्नी से अगर व्यवहार अच्छा हुआ, पत्नी बढ़िया इसकी अच्छे से रह रही है इसके साथ, जातक के साथ, समझ रहे हो, तो फिर जातक का व्यापार फलेगा फूलेगा, दिन दुगुना रात चौगुना वाली स्थिति बनेगी। अब यही शनि इस घर को देखेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करवा देगा, हार्डवेयर संबंधी काम करवा देगा, ठीक है, कोई लोहे वोहे से संबंधित काम करवा देगा, कोई मशीन लगवा देगा, आटा वाटा पिसाई की मशीन लगवा देगा, तेल पिसाई की मशीन लगवा देगा। और क्या होता है शनि से संबंधित काम, चौकीदार बनवा देगा, गार्ड वार्ड का काम करने लगेगा रात रात में जाके। जिस लेवल का चार्ट होगा, ये तो लेवल के ऊपर होता है क्योंकि हमें एक ही ग्रह से पूर्ण रूप से फलादेश नहीं कर सकते, बट काम शनि से संबंधित करवा देगा। अगर शनि की दशा है और शनि प्रबल है तो इस तरह का। ओम नारायण, ठीक है। तो कर्म स्थान पे बैठा हुआ शनि कह सकते हैं कि उतना ज्यादा अच्छा। अब देखो लोग है, अब शनि यहाँ बैठा हुआ है, अब मोदी जी के भी बैठा है वृश्चिक लग्न में शुक्र के साथ, तो कोई उनकी तारीफ कर, अबे भाई साहब कितनी मेहनत करवा रहा है उनसे, तनख्वाह वो लेते नहीं है, और फिर बेफिजूल में चौकीदार उन्हें बता रहे हैं लोग, गाली उन्हें दे रहे हैं। कौन सा ग्रह दिलवार बताओ, बहन के लौड़ो लगाओ तुम अपना दिमाग, जो नए नए पंडित लगाते हैं। हमारी वीडियो को कटिंग करके बोले कि शुक्र और शनि बैठा मोदी जी के यहाँ, गाली कौन दिलवा रहा उनको, कौन उनको नीच कैटेगरी के मतलब इतने फालतू फालतू वक्तव्य बुलवा रहा है। शनि तो बुलवा रहा है कर्म स्थान पे, कि कर्म कर भी बहुत अच्छे रहे, पर फिर भी उनको यश नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, अच्छे लोगों से जो देवता प्रकृति के लोग हैं वो दे रहे हैं, पर जो चूतिया झाटू है वो भोसड़ी के गाली दे रहे हैं, कह रहे मोदी तेरी खबर खुदेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो कौन कह रहा, वो भोसड़ी के झाट वाले, तो शनि शुक्र वाले तो कह रहे ना, कौन कह रहे, उनके भी तो शनि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है मोदी जी के। अब मैंने एक वीडियो बना दी थी कि शनि अगर किसी के कर्म स्थान पे बैठता तो उसको उसकी तनख्वाह बहुत कम रहती है, 20,000-25, मतलब उसको कम तनख्वाह मिलती है मेहनत के अकॉर्डिंग। उस पे एक लोंडा गया भोसड़ी का कटिंग बनाने के लिए, उसके फॉलोवर नहीं बढ़ रहे तो वो झाट का भाल जाके कटिंग बना रहा कि राजू महाराज ऐसे बता रहे, और हमारे जो मोदी जी है उनकी जो है वो फला। अबे तो मोदी जी लोड़े तनख्वाह ही नहीं लेते, क्यों नहीं देख रहा, वहां पे शनि बैठा हुआ है, तनख्वाह ही नहीं लेते हो, वो कुछ भी नहीं लेते, और मेहनत देख कितनी कर रहे हैं। और फिर इस उम्र में देख उनको योगी सन्यासी भी बना दिया। शनि का विशेष रोल होता है केंद्र में बैठा हो तो, योग संन्यास की तरफ शुक्र भी बैठा है, मेडिटेशन वो करते हैं, प्राणायाम, शुक्र शुभ ग्रह भी तो है वहां पे। शनि शुभ है तो शनि तो वहां पे मेहनत करा रहा है, यश में मानहानि, और यहां से 12वें घर को देख रहा है, विदेश घुमा रहा। ग्रहों के योग भी तो बनते हैं ना, अब नुकसान भी कर। वैसे दशा अच्छी चल रही होगी, दशा अच्छी चल रही है इसलिए जाके ऐसी कंडीशन नहीं है। शनि की दशा चल रही होती है ना उनकी, योगी जी की, तो वो मोदी जी की पैरालिसिस मार जाएगा, मैं भी बता दूं, लकवा मार जाएगा मोदी जी को। अगर वो उनके अच्छे ग्रह हैं, पावरफुल ग्रह है, मंगल की दशा चल रही है कुछ ऐसी, वो उनको संभाल रहा है, या राहु की चल रही पता नहीं कौन सी, वो संभाल रहे हैं।
और शनि की दशा आ जाए ना तो भाई सब लगवा मारने का योग बन जाए। शनि की दशा तक तो वो रहेंगे ही नहीं। खैर, कहने का तात्पर्य है कि नकारात्मक ग्रह हमेशा खराब ही काम करते हैं। अब शनि इस घर को देखेगा, व्यापार संबंधी योग बनाएगा। पत्नी जो होंगी वो बड़ी सुंदर होंगी, समझदार होगी, बढ़िया होगी। पत्नी की हाइट ठीक ठाक होगी, चेहरा कद बढ़िया होगा, स्मार्ट बोल सकते हैं कि पत्नी स्मार्ट होगी। शनि बड़ा सुंदर भी बनवा देता है, चेहरे का नाक नक्शा बहुत अच्छा होता है इस घर को देखने के कारण। ठीक है, और वाइफ को घुटनों उठनों की प्रॉब्लम होगी, वायु रोग रहेगा, अकड़ जकड़ रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, और जातक के कार्य में तो बता ही दिया, शनि यहाँ पे देखेगा तो बाधा ही देगा, रुकावट ही देगा। अगर जातक को काम अपना बढ़ाना है तो जातक का सूर्य मजबूत होना चाहिए, तभी ये राजा बन के आराम से इस घर से बैठ के व्यवस्थित चीजें ले सकता है। अब नहीं पढ़ा रहा मैं, अब हो गया, इतना ही बहुत है, क्योंकि जितनी शनि की मैं बदनामी करूंगा, पता लगा कल शनि ने मुझे लपेट दिया। गुरुजी सूतक में स्टोन पहन सकते हैं? नहीं, मत पहनो, उसके बाद पहन लेना। सूतक में मत पहनो स्टोन, सूतक के बाद पहन लेना, जब सूतक खत्म होगा ना। सर 6 रत्ती पन्ना कितने तक का देते हैं? 6 रत्ती पन्ना 18,000 रुपए का पड़ेगा, बढ़िया वाला 3,000 रुपए रहते हैं, उसमें डिस्काउंट 15% चल रहा है, जोड़ लेना कितने रुपए बनते हैं। 18,000 रुपए में 15% जोड़ लेना, 18 से 2,400 रुपए कम कर लेना। महाराज जी, सूर्य लग्न में शनि 9th हाउस में, मंगल की 7 दृष्टि शनि पर। हाँ तो मंगल बचाव करेगा ना सर, मंगल थोड़ा अच्छा कर देगा। दोनों में एक साथ लाइव हो जाता है गुरुजी, इंस्टाग्राम और फेसबुक में, बस लिंक कर दो। अरे वो कैसे लिंक करना है, नहीं होता वो उस पे, वो अब बाद में कर लेंगे। अभी वो अपना वेबसाइट करके आए, फिर उसके बाद वो कर लेंगे उसके बाद। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ये राजू महाराज जी से बात हो रही है? भैया व्हाट्सएप पे चेक करो क्या प्रोसीजर है। राजू महाराज जी से बात हो रही है? नहीं हो रही महाराज जी से बात। चलो भाई, शनि चंद्रमा पिता उस नागिन आपके पास का होगा तो दे रहे हैं। गुरुजी सैटर्न केतु इन फर्स्ट हाउस वीनस की राशि में। भाई वीनस की राशि में सैटर्न केतु तो योग कारक होता है, इंजीनियरिंग बनाता है, इंजीनियर क्षेत्र में लेके जाता है, बढ़िया योग होता है। ITI वाईटीआई करा देगा, इंजीनियर बना देगा, बढ़िया योग होता है, अच्छा शानदार योग होता है। क्यों इतना जहर बोल, अब चलो बंद कर देते हैं लाइव आज का ना, भोजन आ गया था मेरा, ढक के रख दिया। आओ भाई, मैसेज तो बहुत सारे आने चाहिए मेरे को। 1 2 3 4, कहाँ है भाई? ज्यादा मैसेज ही नहीं आए मेरे को, और फोन तो बहुत सारे बज रहे थे अभी। भाई साहब फोन देखो कितने सारे बजे हैं, और मैसेज नहीं करें किसी ने भी मेरे को। जो व्हाट्सएप, आप ब्राह्मण वाले एग्जाम्पल बताया, मेहनत ज्यादा सैलरी कम, क्या उपाय किया जाए? अब भाई साहब ये होता है दोष पितर दोष, ब्राह्मण वाला वो बताया तो। चलो भाई, अब मैं थोड़ा ना भोजन कर लूँ, सही बताऊंगा। पंजाबी लोग में लग रहे हो, मैं पंजाबी लोग में लग रहा हूँ, तो पंजाबी सीख लूँ मैं। शनि सन बुध जुपिटर, भाई सब पितर दोष है लग्न में, लियो लग्न में। फ्री में सीख लो, व्हाट्सएप ये कह रहा है एस्ट्रोलॉजी सिखा दो भाई। यूट्यूब में जाके ना वीडियो डाउनलोड कर लो, 2 4 10 दिन बाद पता लगा वो कोर्स में वो हो गया, कोर्स में परिवर्तन हो गया, फिर तुम्हें पैसे देके खरीदने पड़ेंगे। अभी वहां पे फ्री में चल रहा है सब, यूट्यूब पे जाके सीख लो। अरे किसी ना किसी को बिठा देंगे यार स्टॉल पे, क्या है। तेरा पार्सल मैंने लगाया नहीं है। ओ, प्रीति का पार्सल मैंने लगाया नहीं है, तो तूने एड्रेस डाला था मेरे को। कल मैंने तेरे को बोला था एड्रेस डाल और उस पर वो करवा, तूने नहीं मेरे से लिखवाया है। मुझे नहीं याद है मैंने तेरा लगाया कि नहीं लगवाया। भेज मेरे को एक बार, हाय लिख के भेज जल्दी से। ये चूतिया की पट्टी, इसने याद भी नहीं दिलाया और फिर बोलती है, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। हाय लिख के भेजो जरा, कल सुबह निकालूंगा तेरा पार्सल, नहीं तो रह जाएगा फिर अभी 15 दिन 10 दिन में बाहर रहूंगा। क्या वहां से भी लगा दूंगा, पर फिर लपड़ा रहेगा वहां से। हाय लिख जल्दी से, अबे जल्दी से हाय लिख, चूतिया वाली बकवास करिए। याद नहीं दिलवा सकती थी कि मेरा पार्सल लगाया कि नहीं लगाया?
बताते तो है नहीं, और ना एड्रेस डाला था मेरे को तब। अभी जल्दी से हाय लिखने को बोल रहा हूँ इसी नंबर पे, मैं तेरे को वो करूंगा फिर, और एड्रेस डाल दियो जल्दी से। तेरा नंबर भी सेव नहीं है मेरे पे। न्यू ऑर्डर नहीं लगाया इस पे, मैंने नहीं लगाया था। तेरे को कल मैंने बोला था कि लगवा मेरे से, एड्रेस वेड्रेस डाल के। एड्रेस भी नहीं डाल रखा मेरे हिसाब से तूने। कहाँ डाला हुआ एड्रेस? पहले का पड़ा होगा। डाल जल्दी से, कल सुबह मॉर्निंग में पार्सल लगवा दूंगा मैं तेरा। भोरा परसियाबाद पोस्ट, सही से डाल दे। हाँ सब नाम वाम लिख दे। चल ठीक है, नंबर वंबर तो नंबर भी डाल दे, मोबाइल नंबर। कल चला जाएगा तेरे पार्सल। मेरे को याद दिलाना पड़ता है, इतने सारे काम रहते हैं। और फिर 2 दिन हो गए इसको, मैंने बोला था एक बार कि मेरे को सही से याद दिलवा, डाल दे। मैं लोगों के लिए थोड़ी बैठा रहूंगा। मेरे को दोपहर में भी बोल दिया होता तो पार्सल पैक कर दिया था मैं, तेरा पोस्ट ऑफिस यहीं पे भिजवा देता। मुझे लगा ही नहीं था मैंने टैग, और हो सकता है दूसरे वाले नंबर में टैग लगा लिया होगा। मैं बहुत हरामी हो गया हूँ, घमंडी नहीं हो गया हूँ, बहुत हरामी हो गया बस। नागिन, मेरा बंदूक होती ना यहीं से तो गोली मार देता, तेरा नाग नागिन खत्म कर देता मैं यहीं से। आज सारा तामझामी खत्म, राहु के तू। केंद्र में योग 8 भाव में खराब होता है। केंद्र में योग 8 भाव में पैसे वैसे तो बहुत ज्यादा इधर उधर बर्बाद हो जाते हैं। भिखारी जैसा बना रहता है आदमी, पैसे नहीं रहते उसके पास, जेब खाली पड़ी रहती है उसकी, पैसों के लिए तरसता रहता। गुरु डर हटाने के कोई रेमेडी बता दीजिए। बे शमशान घूम जाया करो रात में, डर ही नहीं लगने का। 2-4 दिन लगेगा फिर खत्म हो जाएगा डर। डर के आगे तुम जीत जाओगे। ठीक है, ज्यादा डर लगे तो दौड़ लगा लेना, वहां से वापस घर आ जाना। ठीक है, जब तुम्हें डर लगे तो शमशान घूम आया करो जाके, फिर डर नहीं लगेगा। तुलसी की माला पहन के प्याज खा, हाँ प्याज खा सकते हो भाई। जो तुलसी की माला, प्याज जो है उसको जो है ना, बोला गया उसकी थोड़ी तमोगुणी प्रवृत्ति है, पर वो उसमें नहीं आता। ठीक है ना, डर कहीं आ गया, जीत है। मूंगा खा लिया मैंने, अब डर नहीं लग रहा। हाँ हाँ मूंगा खिलवा दो, कैप्सूल वाला मूंगा था ना। चलो भाई बंद कर रहा हूँ, तुम लोगों का तो कुछ नहीं, मैं बकवास करवा लो जितनी मर्जी। लाइव बंद करो, खाना पड़ा हुआ यहाँ पे ढका हुआ।